हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था वांग जी को अपनी माँ का इन्फॉर्मेशन मिल गया था, आखिर वो कहाँ है, और मेन यांग को पता चल गया था विंग का प्लान। तो मेन यांग भी वहाँ पर आ गया था वांग जी को जान से मारने के लिए, और मेन यांग ने वांग जी के ऊपर गोली भी चला दिया था, पर वो गोली विंग ने अपनी चेस्ट पर ले लिया था। पर वो गोली विंग की चेस्ट पर नहीं, वो गोली विंग की शोल्डर पर लगा हुआ था, और वांग जी विंग को इस हालत पर छोड़ के वो चला गया था। और फिलहाल विंग बेहोश हो गया था। तो 24 घंटे के बाद विंग जब अपनी आंखें खोलता है, आंखें खोलती पहले वो वांग जी को ढूंढने लगता है, पर फिर विंग को याद आता है कि वांग जी तो उसे उस वक्त पर छोड़कर चला गया था अपनी माँ से मिलने के लिए। वहाँ पर निहोसन आता है, विंग के लिए कुछ खाने का सामान लाया था और वहाँ पर पानी रखते हुए कहता है तुम होश पर आ। विंग जब उठकर बैठने जा रहा था, विंग को तकलीफ हो रहा था। निहोसन गुस्से से कहता है मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, क्या तुम मुझे नहीं बोल सकते? खुद से उठने की कोशिश क्यों कर रही हो? निहोसन उसे डांटते हुए उसे बैठने में मदद करता है। विंग बैठ जाता है। निहोसन उसे पानी देते हुए कहता है पानी पी लो, तुम बेहतर महसूस करोगे। क्या मैं डॉक्टर को बुला लूँ? दरअसल डॉक्टर अभी अभी तुम्हें चेक कर कर गया है, तुम बिल्कुल नॉर्मल, और डॉक्टर ने मुझे ये भी कहा है कि तुम कभी भी होश पर आ सकते हो, तो मेरे ख्याल से डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है जैसे तुम्हें ठीक लगे तुम वैसे करो, वैसे भी मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरी सर घूम रही है। तभी निहोसन कहता है तुम्हारी काफ़ी खून बह चुका था और इसकी वजह से तुम थोड़ा कमज़ोर हो, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। विंग कहता है वैसे वांग जी का तुमने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाला, मतलब तुमने पता किया वो कहाँ है, कैसे है? निहोसन कहता है तुम्हें उसकी फिक्र है? विंग कहता है क्यों नहीं होना चाहिए, दरअसल मैं भी तो यही चाहता था ना कि वो अपनी माँ से मिले, मैं उसे दोष नहीं दे सकता। वो कम से कम 2 से 3 साल अपनी माँ को ढूंढ रही है, और फाइनली जब उसे अपनी माँ का पता चल चुका है, वो मेरे लिए रुक नहीं सकता। निहोसन कहता है हे सही है, मुझे क्या, मैं जा रही हूँ, मुझे थोड़ा काम है। विंग कहता है तुम मुझे छोड़ के जा रही हो? तभी निहोसन कहता है जिसे रोकना था वो तो चला गया, तुम उसे नहीं रोके तो मुझे क्यों रोक रही हो? ऐसा बोल के निहोसन वहाँ से चला जाता है। विंग कहता है कमाल है, मैं अभी भी होश पर आया, पर इन लोगों को मेरी कोई फिक्र नहीं है, और मेरे लिटिल डॉन वो कहाँ है? ऐसा सोच के विंग इधर उधर ढूंढने लगता। वैसे भी वो 1.5 फुट का है, उसे नज़र आना थोड़ा मुश्किल है। विंग अपना फ़ोन ढूंढने लगता है। विंग उधर उधर फ़ोन ढूंढता है, देखता है कि पास में ही पड़ा हुआ है। विंग अपने फ़ोन को उठाता है और वो लिटिल डॉन को कॉल लगाता है। विंग कहता है लिटिल डॉन तुम कहाँ हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तभी लिटिल डॉन कहता है मैं तो बाहर ही हूँ। तभी वो बात करते वो अंदर आ जाता है और कॉल को कट करके कहता है आपने मुझे याद किया? विंग कहता है हाँ, क्या तुम ये बता सकते हो वांग जी का तुमने कोई खबर रखा है या फिर नहीं? तुम्हें पता है ना मेरी पीठ पीछे वो तुम्हारा काम बनता है। तभी लिटिल डॉन कहता है हाँ मैंने खबर रखा है, वो बिल्कुल ठीक है, मस्त है, आप उनकी फ़िक्र मत करो। विंग कहता है अच्छा तुमने खबर ली है? लिटिल डॉन कहता है मेरे रहते हुए आप उस इंसान की फ़िक्र मत करो, वो बिल्कुल सही सलामत है। विंग कहता है ठीक है, तुमने ये अच्छा काम किया। तभी और एक पर्सन अंदर आता है, उसके हाथ में कुछ सामान था, कुछ फ्रूट वगैरह, कुछ जूस वगैरह था, और उस इंसान को देख के विंग थोड़ा सा शॉक था। ये इंसान और कोई नहीं था, ये इंसान वांग जी था। वांग जी को देखकर विंग कहता है वांग जी तुम यहाँ? वांग जी हैरान होते कहते क्यों मैं यहाँ, मतलब क्या है तुम्हारा? तो विंग कहता है तुम तो अपनी माँ को ढूंढने गए थे ना? वांग जी कहता है सीरियसली विंग, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अपनी माँ को ढूंढने गया था? तभी वांग जी कहता है लिटिल डॉन क्या तुम बाहर जा सकते हो? लिटिल डॉन कहता है वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आप दोनों के बीच में खड़े रहने की। ऐसा बोल के लिटिल डॉन वहाँ से चला जाता है। वांग जी विंग के सामने बैठ जाता है और जो फ्रूट लाया था उसे कटिंग करते हुए विंग के हाथ पर देता है और कहता है तुम इसे खाओ, तुम अभी कमज़ोर हो। विंग कहता है वांग जी तुम अपनी माँ को ढूंढने क्यों नहीं गए? काफ़ी मुश्किल से तुम्हें अपनी माँ के बारे में पता चला है। वांग जी कहता है हाँ मुझे जाना तो है, पर मैं अगर अकेला जाऊँ तो मेरा ख्याल कौन रखेगा, साथ में तुम्हें जाना चाहिए ना। विंग कहता है क्या? वांग जी कहते हैं क्या का मतलब क्या है? इतने टाइम से तुमने मेरा ख्याल रखा और आज मैं अकेला कैसे जा सकता हूँ? तुम हॉस्पिटल बेड पर पड़े हो, अगर मैं अपनी माँ के पास अकेला चला गया, मुझे तुम्हारे बाप पर भरोसा नहीं है, अगर उन्होंने मुझे गोली मार दिया तो मेरे सेफ्टी के लिए तुम्हें साथ होना चाहिए। दूसरी बार अगर गोली मारा तो तुम्हें लेना है ना वो गोली अपनी सर पर
चेस्ट पर, शोल्डर पर, कहीं पर भी तुम्हें लेना है ना। विंग कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं करा। विंग कहता है तो फिर उस दिन तुम गए थे ना। वांग जी कहता है विंग, मैं उस दिन नहीं गया था। जब तुम्हें गोली लगा था सब लोग तुम्हें घेर कर बैठा हुआ था, किसी ने भी ये नोटिस नहीं की कि तुम्हें एम्बुलेंस की ज़रूरत है। मैं बस एम्बुलेंस को बुलाने के लिए मैं इस रूम से बाहर गया था, और मैंने ये भी नोटिस किया था रूम पर पानी नहीं था, और मैं पानी लेने के लिए भी बाहर गया था। तुम्हें पानी की ज़रूरत था उस टाइम पर। विंग क्या के नम हो जाता है। विंग कहता है मुझे लगा था तुम अपनी माँ से मिलने गए हो। वांग जी कहता है विंग, जब तुम मुझे बोल रहे थे कि मैं यहाँ से जा सकता हूँ या फिर मैं अपनी माँ के पास चला जाऊँ, मुझे सुनाई तो दे रहा था पर मैं उस बात पर नोटिस नहीं किया था, या फिर मुझे नहीं लगा था कि वो काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि मैं एक एम्बुलेंस बुलाऊँ, तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराऊँ, या फिर मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊँ। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों एक साथ चलेंगे। विंग नमी आंखों के साथ वो वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है ऐसे क्यों देख रही हो। विंग कहता है कुछ नहीं, ऐसे प्यार की मुझे आदत नहीं है, वो भी तुमसे। विंग की बात सुन के वांग जी कुछ नहीं कहता, वो बस अपनी नज़रों को झुकाते हुए वो फ्रूट छिल रहा था वो विंग को खिलाने के लिए। जब वांग जी ऑरेंज फ्रूट का एक हिस्सा लेके वो विंग की मुंह पर देता है, तब विंग बस वांग जी के फेस को देख रहा था, और विंग के देखने से वांग जी थोड़ा अनकम्फर्टेबल था। विंग कहता है मुझे ये बता, तुम्हारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारी माँ को ढूंढना था ना, उसके पास जाना था ना, तो तुम गए क्यों नहीं। कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। विंग ये मजाक करते हुए कहा था। वांग जी कहता है तुमसे प्यार, क्या तुमने अपनी शक्ल को देखा है आईने में। विंग कहता है कई बार देखा है, रोज़ देखता हूँ, और अगर शक्ल से इंसान को प्यार होता है तो शायद मैं तुमसे थोड़ा ज़्यादा हैंडसम हूँ और ज़्यादा खूबसूरत। वांग जी फिर से विंग की फेस को एक बार देख के वो अपनी आंखें नीचे कर लेता है और कहता है अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं, तुम अपनी खूबसूरती को रोज़ पानी से धोते रहो और वही पानी पीते रहो, रोज़ डेली की तरह तुम्हारी खूबसूरती और बढ़ जाएगा। मेरी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे देख के पागल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है वो तो बस मैं तुम्हें ऐसे पटाने के लिए बोला था, तुम्हें किसने कह दिया कि तुम खूबसूरत हो। वांग जी कहता है किसी ने नहीं कहा, और मैं किसी की बात पर यकीन भी नहीं करता, मैंने सिर्फ इतना बताया तुम अपनी खूबसूरती को रोज़ पानी से धोते रहना और पीते रहना। अगर तुम रोज़ पीते रहोगे तो तुम्हारी खूबसूरती और बढ़ता जाएगा, और ऐसे बढ़ते बढ़ते तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन जाओगे। फिर कोई आएगा वो भी तुम्हारे पीछे ऐसे पागल बन जाएगा तुम्हारे प्यार में। विंग कहता है किसी और की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरे लिए पनिशमेंट जैसा फील होगा। अगर तुम मेरे प्यार में पड़ जाओ तो मैं रोज़ अपनी फेस वॉश करके वही पानी को मैं पी सकता हूँ। वांग जी कहता तो फिर पीते रहो, 2 महीने के बाद मैं तुम्हें चेक करूँगा, अगर तुम सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाते हो मेरे से भी ज़्यादा, तो शायद मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो सकता हूँ। विंग लाउडली स्माइल करने लगता है। विंग की जो लाउड स्माइल था वो बाहर लिटिल डॉन और न्यूसन को भी सुनाई दे रहा था। न्यूसन मन में सोचता है चलो इन दोनों का तो जम गया, शायद हमें यहाँ से जाना चाहिए। वांग जी है उसका ख्याल रखने के लिए। लिटिल डॉन कहता है तुम पागल हो क्या, अगर बॉस को कोई खतरा हुआ तो। न्यूसन कहता है हाँ ये भी सही है, शायद हमें यहाँ पर रुकना चाहिए, बस मैं बोर हो रही हूँ हॉस्पिटल पर बैठ बैठ के, मुझे नहीं पता इन्हें कब छुट्टी मिलेगा। लिटिल डॉन कहता है हमारी बॉस जिस तरह स्माइल कर रही है ना, मुझे लगता है कि बहुत जल्द उन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा। न्यूसन कहता है आई होप, मैं तो बहुत बोर हो रही हूँ। ऐसा बोल के न्यूसन वहाँ पर बैठ जाता है। इधर वांग जी अभी तक वो फ्रूट छील रहा था विंग को खिलाने के लिए, और विंग कुछ बातें कर रहा था और वांग जी बस चुपचाप सुन रहा था। तभी वांग जी का कॉल आता है। जैसे कि सीजन डेली कॉल करता है, आज भी कॉल किया था। सीजन जैसे कॉल को करता है वांग जी कॉल को उठा लेता है, पर सीजन की जगह लानहुआ था। लानहुआ फिर से कहता है अंकल अब कब वापस आ रही हो। तभी वांग जी कहता है लानहुआ मैं बहुत जल्द वापस आ रही हूँ। तभी लानहुआ कहता है पर मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। वांग जी कहता है मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, और मैं आके तुम्हें किस भी करने वाला हूँ, मैंने काफ़ी टाइम से तुम्हें किस नहीं किया। जैसे विंग ये बातें सुनता है विंग को अंदर से एक जलन हो रहा था। विंग को पता ही नहीं था कि ये लानहुआ कौन है। लानहुआ कहता है बिल्कुल नहीं, आप मुझे किस नहीं करोगे, अब जब भी मेरे चिक्स पर किस करते हो, आप किस की जगह मुझे काट देते हो, वहाँ पर रेड निशान पड़ जाता है। वांग जी कहता है बस इसलिए तो मैं तुम्हें काटता हूँ। तब लानहुआ कहता है ये तो गलत बात है ना, आप एक छोटे बेबी को काटते हो। वांग जी कहता है तुम्हें देख के मुझे काटने का मन करता है।
बस इसलिए मैं तुम्हें किस की जगह कट कर देती हूँ और उसे मैंने किस का नाम देती हूँ। पर हाँ, तुम अपनी मम्मा को मत बताना कि मैं तुम्हें किस की जगह कट करती हूँ, नहीं तो वो मेरा मर्डर कर देगा। वैसे भी उसके साथ मेरा खास बनता नहीं है। तभी मेंगाओ कहता है, हाँ क्यों बनेगा, तुम मुझे पसंद ही नहीं करते। तभी वांगजी कहता है, भैया आज भी आपने कॉल किया है, वो भी स्पीकर डाल के। सीजन कहता है, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है, तुम 10-15 मिनट बात करते हो और सबको बात करना होता है और सबको जानना होता है कि तुम कैसे हो। वांगजी कहता है, सबको मतलब क्या है, जहाँ तक मुझे पता है बस आपको ही मेरे फिक्र है। सीजन कहता है, ऐसी बात नहीं है, तुम्हें और भी लोग प्यार करता है, बस तुम्हें ही नहीं पता। वांगजी कहता है, जैसे कि। सीजन कहते हैं, जैसे कि मेंग्याओ को देख लो, उसे जानना होता है कि तुम कैसे हो और उसे तुम्हारा वॉइस भी सुनना है। वांगजी कहता है, वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपके हस्बैंड को मेरी इतनी फिक्र है। सीजन कहता है, वांगजी क्या तुम्हें पता है तुम इस मामलों में बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो। वांगजी कहता है, किस मामलों में। सीजन कहता है, प्यार के मामलों में। जो लोग तुमसे प्यार करता है वो तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम्हें कौन कितना प्यार करता है। वांगजी को तुरंत विंग की ख्याल आता है। सच में वांगजी को यही नहीं लगा था कि विंग उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है कि उसके लिए वो गोली भी खा सकता है। वांगजी तुरंत ही वो सीरियस होकर थोड़ा सा सॉफ्ट वॉइस में, धीमी वॉइस में कहता है, शायद आप सही कह रही हो, मुझे पता नहीं चलता कि कौन मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, शायद इस मामलों में मैं सच में बेवकूफ़ हूँ। तभी सीजन कहता है, थैंक गॉड कि तुमने इस बात को मान ली कि तुम बेवकूफ़ हो। चलो ठीक है, सब कुछ ठीक तो है ना। वांगजी कहता है, मुझे माँ का पता चल गया और मैं बहुत जल्द चाइना वापस आ रही हूँ और माँ से मिलने वाला हूँ। सीजन कहता है, ये तो बहुत बड़ी वाली गुड न्यूज़ है, तुमने अभी तक मुझे कॉल करके क्यों नहीं बताया। विंग सामने बैठा हुआ था, इसलिए वांगजी ये नहीं कह पाता कि वो विंग के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था, इतना परेशान था कि वो कॉल करना या फिर कॉल करने के बारे में उसके दिमाग में ये बात आया ही नहीं था कि ये बात कॉल करके एक बार बता देना चाहिए था। वांगजी बस झूठ में इतना कह देता है कि मुझे टाइम नहीं मिला था, अब पापा को ये न्यूज़ दे देना। सीजन कहता है, ठीक है, मेरे ख्याल से पापा बहुत खुश हो जाएगा। वांगजी कहता है, मुझे नहीं पता। ऐसा बोल के वांगजी कॉल को कट कर देता है। इधर हम लैन सिन्हन को दिखाते हैं, जो लैन किंग रिंग की तस्वीर लेके बैठा हुआ था, एक फ्रेम था। सीजन वो ये न्यूज़ देखने के लिए वो लैन सिन्हन के पास आता है और कहता है, डैड क्या आपको पता है, वांगजी को पता चल गया हमारी माँ कहाँ है। लैन सिन्हन काफ़ी कोल्डली रिप्लाई करते हैं, अच्छा। तभी सीजन कहता है, डैड क्या बात है, अब खुश क्यों नहीं हो। लैन सिन्हन कहता है, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मैं खुश क्यों हूँ, मुझे खुश क्यों होना चाहिए, वो वापस नहीं आना चाहता। वांगजी खामोखा इतना परेशानी उठा रही है, उसकी इतना मेहनत वेस्ट जा रही है। सीजन क्या तुम्हें पता है, लैन किंग रिंग को वो ढूंढने जाता है, मैं उस पर क्यों गुस्सा होता, क्योंकि वो जो मेहनत कर रही है वो सब बेकार है, क्योंकि तुम्हारी माँ खुद नहीं चाहता इस घर में वापस आने के लिए, वो अपनी दुनिया बसा लिया है। सीजन कहता है, डैड ये सब आप क्या कह रहे हो। लैन सिन्हन कहता है, दरअसल मुझे लगा था कि वांगजी वो अपनी माँ से कभी नहीं मिल पाएगा और ये सच्चाई बता के मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था। तुम्हारी माँ जब भाग गया था तब मैं तुम्हारी माँ से एक बार मिला था लास्ट टाइम, अभी वो कहाँ है मुझे नहीं पता, मैं उससे जहाँ पर मिला था वो अब वहाँ पर नहीं है और मुझे खुद नहीं पता कि वो कहाँ है, पर मैं एक बार उसे ज़रूर मिला था, उसने मुझे अलविदा कह दिया था, उसने कहा था कि वो अब इस दुनिया में वापस नहीं आना चाहता, वो जहाँ है वो सही सलामत है और वो वहाँ पर खुश है, वो हमारी फैमिली में ज्वाइन नहीं होना चाहता। अगर एक कड़वा सच में वांगजी को बता देता, वो शायद अपनी माँ से नफरत करता और मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा कोई भी तुम्हारी माँ से नफरत करे। अब जब वांगजी को पता चल गया है कि लैन किंग रिंग कहाँ है, तो मुझे लगता है कि अब वांगजी को सच्चाई पता चल जाएगा और इतने टाइम से वो जो अपनी माँ को ढूंढने के मदद कर रही है ना, मेरे ख्याल से ये प्यार नफरत में ना बदल जाए। लैन सिन्हन कहता है, सीजन क्या तुम्हें पता है तुम्हारी माँ का नाम क्या है। तभी सीजन कहता है, हाँ लैन किंग रिंग, पहले वैन किंग रिंग था, शादी के बाद लैन किंग रिंग हो गया। तभी लैन सिन्हन कहता है, और तुम्हें बताया इसके अलावा उसका और एक नाम है। तभी सीजन कहता है, नहीं मुझे नहीं पता। तभी लैन सिन्हन कहता है, जब मैं तुम्हारी माँ से मिले थी तब उसका नाम मुझे क्या पता था पता है, रूचिंग, क्योंकि जब उसकी स्टेप मदर उसे बेच दिया था, जब वो बार में काम करता था, वहाँ के लोग उसका नाम चेंज करके रूचिंग दिया था। और तुम्हें पता है इस नाम से मुझे बहुत ज़्यादा नफरत है, मैंने उसका नाम वापस से रूचिंग से
लैन किंग रिंग बनाया था, पर जब वो भाग गया, जब मैंने उसे किंग रिंग कह के बुलाया था, वो मुझ पर गुस्सा हो गया था। उसने कहा था कि लैन किंग रिंग मर चुका है, अब रुचिंग जिंदा है और मैं सिर्फ उसे रुचिंग के नाम पर जानता हूँ। सीजन कहता है, पर ये बात तो मुझे अब जगह पता चल रही है, मैं तो अपनी मॉम का नाम लैन किंग रिंग ही जानता हूँ। तभी सिन्हन कहता है, तुम लैन किंग रिंग जानते हो, पर वांग जी को रुचिंग नाम पता है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से इन लोगों से तुम्हारी माँ के बारे में पूछताछ कर रही है। तो मेरे ख्याल से ये कहना गलत नहीं होगा कि वांग जी को नहीं पता। वांग जी को पता है शायद ये नाम। सीजन कहता है, मेरे ख्याल से आपकी तरह वांग जी बिल्कुल बना है, आपकी तरह वो भी बहुत सारी बातें छुपाता है। उसने अभी तक मुझे ये नहीं कहा कि माँ का और एक नाम था। दरअसल शायद वांग जी भी आपकी तरह उस नाम से नफरत करता है। लैंसिनन कहता है, मुझे नहीं पता वो नफरत करता है या फिर क्या करता है, पर बात जो भी हो, मुझे इस बात का डर है वांग जी का प्यार नफरत में ना बदल जाए, या फिर हो सकता है कि मैं तुम्हारी माँ को समझने की कोशिश नहीं की, वो समझ जाए, या फिर ये भी हो सकता है शायद मैं तुम्हारी माँ को नहीं समझ पाया, शायद वांग जी अपनी माँ को समझ जाए। अभी हम 2 दिन के बाद दिखाते हैं। 2 दिन के बाद विंग को डिस्चार्ज मिल गया था और विंग अपने घर पर आ गया था। विंग के साथ वांग जी भी था और निहोसन छोटाडॉन, जितने भी सारे विंग की सपोर्टर थे, वो सब लोग उसी घर में था। विंग, अभी रात का वक्त था, विंग को डिनर वगैरह करके विंग जब सोने जा रहा था तब वांग जी विंग से मिलने आया था। विंग कहता है, वांग जी तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? वांग जी कहता है, कल हमें निकलना है, क्या तुमने लगेज वगैरह पैक कर ली? तो विंग कहता है, नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं थोड़ा बीमार हूँ ना, तुम्हें पता है। तब वांग जी कहता है, मुझे पता था तुमने शायद लगेज वगैरह पैक नहीं की, मेरे ख्याल से वहाँ पर तुम्हें रुकना पड़ेगा 2-3 दिन। तब विंग कहता है, 2-3 दिन? वांग जी कहता है, मुझे पता है ये बहुत हो गया ना तुम्हारे लिए, सॉरी मैं तुम्हारे कीमती वक्त को ले रही हूँ, पर 2-3 दिन तो लग ही जाएगा और 2-3 दिन का कपड़ा तुम्हें ले लेना पड़ेगा। विंग वांग जी की तरफ देखते हुए मन में सोचता है, 2-3 दिन, 2-3 दिन ये मेरे लिए बहुत कम हो जाएगा, मैं तो उम्र भर रहना चाहता हूँ। पर तुम नॉनसेंस हो जो इस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही हो, या फिर समझ नहीं रही हो, या फिर मुझे ही बुद्धू बना रही हो। वांग जी कहता है, विंग तुम कुछ सोच रही हो? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा, क्या तुम मेरी लगेज को पैक कर दोगे? वांग जी कहता है, हाँ मैं कर दूँगा, बस तुम मुझे बता दो तुम्हें कौन कौन सा कपड़ा चाहिए। विंग कहता है, मेरे पास जितने भी सारे कपड़े सभी मेरे पसंद के हैं और तुम कुछ भी रख लो, मैं कुछ भी पहन लूँगा अगर तुम अपने हाथ से रखोगे तो। वांग जी कहता है, तुम हमेशा फ्लर्ट करते हो। ऐसा बोल के वांग जी विंग की अलमीरे को ओपन करता है और वहाँ से कई सारे कपड़े निकाल के वो लगेज में पैक कर देता है। लगेज पैक करने के बाद वांग जी कहता है, विंग अभी मैं जाता हूँ, सुबह हमें निकलना है। विंग कहता है, सुबह कितने बजे? वांग जी कहता है, सुबह की 10 बजे। विंग कहता है, ठीक है मैं रेडी हो जाऊँगा। जब वांग जी ऐसा बोल के जा रहा था तो विंग कहता है, वांग जी मुझे तुमसे बात करनी है, क्या तुम मेरे पास कुछ टाइम के लिए बैठ सकते हो? वांग जी कहता है, ओके। ऐसा बोल के वांग जी विंग के सामने बैठ जाता है। विंग कहता है, वांग जी तुम इतने नॉर्मल क्यों हो? जब तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में इन्फॉर्मेशन पता है तुम मेरे पास क्यों रुके हुए हो? तो वांग जी कहता है, बस तुम्हारे ठीक होने का वेट कर रहा था, तुम मेरी वजह से गोली खाई हो, तो मेरा तो इतना फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें मेरे साथ जाना चाहिए। विंग तो वांग जी की आंखों में देखते हुए कहता है, अच्छा तो तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है, पहले ये तो बताओ, तुम ये काम अकेला भी कर सकते हो, अब तक तुम अकेला ही कर रही हो। वांग जी कहता है, हाँ मुझे तुम्हारी इस बात के लिए ज़रूरत है ताकि तुम मुझे कॉल करके परेशान ना करो, मुझे पता है अगर मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर जाऊँगा ना तो तुम मुझे कॉल करके परेशान करोगे। विंग कहता है, तुम मेरे कॉल से डरते हो? वांग जी कहता है, नहीं, बस मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे वक्त पर मुझे कॉल करो कि मैं परेशान हो जाऊँ, या फिर तुम मुझे धोखा देने की कोशिश ना करो। जब मैं अपनी माँ से मिलने जाऊँ फिर तुम झूठ बोल के मुझे अपनी मंजिल से भटका ना दो। क्या तुम्हारे पास और कोई सवाल है इस सवाल के अलावा? विंग कहता है, हाँ। वो लानुहा कौन है? वांग जी कहते हैं, लानुहा? क्या तुम लानुहा को नहीं जानते? विंग कहते हैं, नहीं, तुम मुझसे किस करने की बात कर रहे थे, क्या तुम किसी को डेट कर रही हो और ये बात मुझे पता क्यों नहीं है? अब तक मैंने तुम्हारे बारे में हर वो इन्फॉर्मेशन निकाला है, तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ बात नहीं था जो मुझे पता नहीं था, पर तुमने उस दिन लानुहा का नाम लिया, ये कौन है और तुम इतना सीक्रेट कैसे रह सकते हो मेरी आंखों के सामने से? वांग जी कहता है, सच में
तुमने मेरे बारे में इतना कुछ पता किया, तुमने हर वक्त मेरे ऊपर नज़र रखा, मुझसे कॉल की, मुझे कठपुतली की तरह घुमाया, और तुम्हें लानुआ कौन है पता नहीं है। विंग कहता है सच में बताओ ना, लानुआ कौन है। वांग जी कहता है अपने दिमाग पर जोर डालो, अगर तुमने मेरे बारे में सब कुछ पता की है तो तुम्हें ये भी पता होगा लानुआ कौन है। विंग अपने दिमाग पर जोर डालता है। विंग सोचने लगता है लानुआ कौन है। विंग का एक भाई है, उसका डैड है, उसकी भाई की हस्बैंड है और एक नेफ्यू है। तो विंग को अचानक से याद आता है वांग जी का नेफ्यू का नाम तो लानुआ है। तभी विंग एकदम के लिए चौक तो है, अपनी बड़ी बड़ी आंखें निकाल के वो वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है लानुआ तुम्हारे नेफ्यू है। वांग जी कहता है अच्छा तो तुम्हें याद आ गया। वांग जी कहता है तुम्हें कोई और लगा था और तुम इस बात से जेलस थे। विंग कहता है नहीं मैं जेलस नहीं था। वांग जी कहता है वैसे इतना जेलसी कहाँ से लाते हो। विंग कहता है मुझे नहीं पता इतना जेलसी कहाँ से आता है, पर मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, नहीं तो बांट सकता, और नहीं तो मैं तुम्हारे मुँह से किसी और का नाम सुन सकता हूँ। वांग जी कहता है क्या ये जेलसी नॉर्मल है, ऐसा होता है क्या। विंग कहते क्या तुम आज तक किसी को लेकर जेलस नहीं हुए। वांग जी कहते नहीं मैं आज तक किसी को लेकर इतना जेलसी नहीं हुआ। विंग कहता है अच्छा। विंग अपने मुंह को पाउटी बनाते हुए वो बैठा हुआ था। वो ये सुनकर अच्छा नहीं लगता कि वांग जी के अंदर कोई जेलसी नहीं। विंग को जेलसी देखना था वांग जी को, वो भी उसके लिए। पर विंग को पता है लान वांग जी को जेलस फील करवाना ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि लान वांग जी उससे प्यार ही नहीं करता तो जेलसी कहाँ से आएगा। इसलिए विंग कुछ नहीं कहता, वो बस मुंह को पाउटी बनाते हुए वो बस बैठा हुआ था। और जब विंग ऐसे मुंह को पाउटी बनाते हुए बैठा हुआ था तब वांग जी सीरियसली वो विंग से पूछता है विंग क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ। विंग कहता है हाँ पूछो। वांग जी कहता है क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो, और जो सारे शब्द तुमने कहा था वो सारा शब्द सच था। मतलब उस दिन जब तुमने मुझे बांध कर रखा था, तुम्हारे अंदर जो पागलपंती तुमने दिखाया था, क्या वो पागलपंती सच में था या फिर वो गुस्से में बस बोल रहे थे। तभी विंग सीरियस होते हुए वो वांग जी की आंखों में देखते हुए कहता है नहीं वो सिर्फ गुस्से में नहीं था, मेरे अंदर वो पागलपंती है और वो सच है। मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि मैं एक बीमार इंसान हूँ, तुम्हारे प्यार की बीमार इंसान। मेरी आंखों के सामने तुम्हारे अलावा मुझे और कुछ नहीं दिखता। मेरी सोच तुम पर शुरू होता है और तुम पर ही ख़त्म होता है। ऐसा कोई वक्त नहीं था जब मैंने तुम्हारे बारे में सोचा नहीं था। उस रात के बाद मुझे क्या हुआ था मुझे नहीं पता, या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि उस दिन जब मैंने तुम्हें देखा था मैं एक ही सेकंड में पलट कैसे गया। जैसे कि मेरे बॉस ने मेने यांग ने मुझे बताया था कि मुझे कैसे भी करके तुम्हें बस गोली मार के वापस जाना था, और उन्होंने ये भी कहा था कि तुम्हें रूम तक ले जाने के लिए मैं तुम्हें सीड्यूस करूं। पर पहले से मैं डिसाइड करके गया था कि मैं किसी को सीड्यूस नहीं कर सकता, किसी को टच नहीं कर सकता। पर मेरा सारा बनाया और रूल तुमने एक ही पल में तोड़ दिया था। जब मैंने तुम्हें देखा, मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम देख के मैंने अपनी बनाया हुआ सारे रूल मैंने तोड़ दिया था। फर्स्ट टाइम मुझे किसी को देखकर लगा कि मुझे उसे टच करना है। ऐसा फीलिंग मेरे को पहले कभी नहीं आया था। तुम्हें देखकर उस दिन मुझे ऐसा फीलिंग आया था कि मुझे तुम्हें टच करना है। और उस रात मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया था। उस रात जो मैंने तुम्हें टच किया था, मैंने तुमसे प्यार किया था, मैंने कोई धोखा नहीं दिया था। तुमने जब मुझे कहा था कि तुम मुझसे नफ़रत करते हो, मैं इतना गुस्सा हो गया कि मैंने तुम्हें सीधा गोली मार दी। सॉरी, मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। वांग जी कहता है इतना गुस्सा कि तुम किसी को जान से मार दोगे। विंग कहता तब मैं अलग इंसान था, अब मैं अलग हूँ। और हाँ, मैं गुस्से में था पर मैं गोली ऐसी जगह पर मारा था। वांग जी कहता है अब दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम कई बार कह चुके हो कि तुमने गोली ऐसी जगह पर मारे हो जहाँ पर मारने पर मैं मर नहीं सकता। वांग जी की बात सुन के विंग लाउड स्माइल करने लगता है। जैसे विंग लाउड स्माइल करता है अचानक से विंग चीखने लगता, मतलब विंग के मुंह से थोड़ा सा आह निकल जाता है, क्योंकि विंग की शोल्डर पर जो गोली लगा हुआ था वो दर्द कर रहा था हंसने की वजह से। जैसे विंग के मुंह से आह निकल जाता है, वांग जी थोड़ा वर्ड होते हुए कहता है विंग तुम्हें क्या हुआ। विंग कहता है मुझे अपनी शोल्डर पर पेन हो रही है। वांग जी कहते हैं कहाँ, मुझे दिखाओ। वांग जी थोड़ा वर्ड होते हुए वो विंग की कपड़े को हटा के वो शोल्डर को देख रहा था, जहाँ से विंग की कपड़े अपनी बॉडी से हट गया था। और वांग जी विंग की उस जगह पर जहाँ पर विंग को दर्द हो रहा था वहाँ पर अपने हाथ फैलाते हुए वो उस पर फूँ मार रहा था। वांग जी की फूँ मारना और वांग जी के हाथ को फैलाना विंग को काफ़ी हद तक सीड्यूस जैसा महसूस हो रहा था।
और वांग जी जिस तरह उसके लिए परेशान हो रहा था, खुद के लिए परेशान होते हुए देख के विंग को एक अंदर से खुशी जैसा महसूस हो रहा था और विंग की खुशी आँखों में नमी ला दिया था। विंग बस नमी आंखों के साथ वो वांग जी को देख रहा था और वांग जी इस वक्त विंग की दर्द को संभाल रहा था। मतलब विंग की जिस जगह पर शोल्डर पर पेन हो रहा था उस जगह पर उसके हाथ को फैलाते हुए वो अभी तक उस पर फूंक मार रहा था। वांग जी उसी तरफ देखते हुए कहता है, विंग क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रही है? क्या तुमने मेडिसिन नहीं लिया था? मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लाऊं? ऐसा बोल के जब वांग जी फाइनली अपनी आंखें उठा के वो विंग के चेहरे पर देखता है, वांग जी देखता है विंग उसे अजीब तरीके से देखता है। वांग जी कहता है, विंग क्या हुआ तुम्हें? क्या दर्द बहुत ज़्यादा है? विंग कहता है, हाँ दर्द बहुत ज़्यादा है। क्या तुम देख सकते हो मेरे आँखों में मुझे कितना पेन होता है जब तुम मुझसे दूर रहते हो? वांग जी कहते हैं, तुम क्या बोल रही हो? तुरंत ही विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम मेरे आँखों में जो पागलपंती है क्या तुम वो नहीं देख सकते? क्या मुझे समझना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है? वांग जी को समझ में आ चुका था विंग की जो पागलपंती है वो ऑन हो चुका है। वो अब बहकी बहकी बातें कर रही है और शायद वो विंग को इस तरह चुप करा सकता है। पर वांग जी को यही तरीका सही क्यों लगा? वांग जी तुरंत ही वो विंग को किस कर लेता है और वांग जी की लिप विंग को जैसी अपनी लिप पर टच होता है, जैसी वो महसूस करता है कि वांग जी उसे किस कर रही है, विंग अपनी आंखें को बंद कर लेता है। वो बस उस किस को एंजॉय करता है। वांग जी और विंग वो दोनों एक दूसरे की लिप को बाइट कर रहा था। वो उसकी टंग के साथ खेल रहा था और वो दोनों इस तरीके से किस करते हुए वो दोनों एक दूसरे की बॉडी को सहला भी रहा था। वांग जी तो बस विंग को शांत करने के लिए किस किया था, पर वांग जी खुद इस किस को एंजॉय कर रहा था। और वांग जी एंजॉय भी क्यों ना करे, क्योंकि विंग तो वही पर्सन है ना जिसे सीक्रेटली वांग जी भी प्यार करता है। बस उसे वो गोली मारा था या फिर वो अच्छा इंसान नहीं है ये सोच के वो बस उसे भूलने की कोशिश की है। पर ये बात भी सच है, एक भी ऐसा दिन नहीं था कि वांग जी को वो रात याद नहीं आया था। वांग जी और विंग वो दोनों काफ़ी टाइम तक एक दूसरे को किस करता है, दोनों ही इस किस को एंजॉय किया था। फिलहाल वांग जी विंग को छोड़ता है। छोड़ने के बाद वांग जी विंग को बालों को ठीक करते हुए कहता है, कल सुबह में जल्दी उठना है तो तुम सो जाओ। जैसे वांग जी ऐसे उठकर जा रहा था विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वांग जी उसे किस क्यों किया और ऐसे किस करने का मतलब क्या था। क्या वो भी उससे प्यार करता है? अगर वांग जी ये बात विंग से कहता तो विंग शायद अभी खुशी से नाच उठता। पर विंग तुरंत ही वो वांग जी का हाथ पकड़ लेता और कहता है, तुम मुझे छोड़ के जा रही हो? तुम कहाँ जा रही हो? और तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम मुझसे प्यार करते हो या फिर नहीं। जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ क्या इसका आधा भी तुम मुझसे करते हो? तभी वांग जी विंग के सवालों में फंस गया था। वांग जी बस इतना कहता है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए तुम्हें समझने के लिए और तुम्हारी इस पागलपंती को संभालने के लिए। फ़िलहाल मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, बस इतना कह सकता हूँ कि तुम्हें किस करना बस तुम्हें शांत करने के लिए था। ऐसा बोल के जब वांग जी विंग के हाथ को छोड़ा के वो जाने की कोशिश कर रहा था, विंग मजबूती से वांग जी का हाथ फिर से कस के पकड़ लेता और कहता है, क्या सिर्फ शांत कराने के लिए? तुम मुझे शांत कराने के लिए किस किया था? अगर तुम्हारे सामने कोई और ऐसे पागलपंती हरकत करे तो तुम उसे भी ऐसी शांत कराने के लिए यही टेक्निक यूज़ करोगे? तो वांग जी कहता है, विंग बकवास बातें मत करो, क्या तुम कुछ अच्छा नहीं सोच सकते? विंग कहते, तो फिर क्या मैं ये सोच लूँ तुम सिर्फ मेरे साथ ही ऐसी हरकत करते हो? वांग जी कहता है, तुम कुछ भी सोच सकते हो, वो तुम्हारा हक है, अभी मुझे जाना है। ऐसा बोल के वांग जी ज़बरदस्ती विंग के हाथ छुड़ा के वो वहाँ से चला जाता है। फाइनली सुबह होता है। सुबह उठ के जब विंग अपनी रूम की दरवाजे ओपन करके वो हॉल पर आता है, देखता है वहाँ पर सोंगलन खड़ा है और वो विंग के सामने गिड़गिड़ाते हुए माफ़ी मांग रही है। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि सोंगलन यहाँ पर क्या कर रही है। वांग जी अपनी मुंह खोल के कुछ बोलता उससे पहले न्यू हैसन वांग जी को चुप करने के लिए इशारा कर दिया था। वांग जी चुप हो जाता और विंग को ये बात पता नहीं था कि वांग जी उसके पीछे खड़ा है। विंग कहता है, अब तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो, जब तुमने गलती किया था तब तुम्हें पता नहीं था। सोंगलन कहता है, बॉस मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बस मस्ती किया था। विंग कहता है, मस्ती? क्या तुम्हें पता भी है वांग जी को देखने की इजाज़त किसी को नहीं है। मैं किसी को ये हक नहीं देता कि उसका नाम भी कोई उस तरीके से ले। वो सिर्फ मेरा है, चाहे वो मुझसे नफ़रत करे, चाहे वो मुझसे प्यार करे या फिर ना करे, फिर भी वो सिर्फ मेरा है। तुम्हारी हिम्मत कैसी है उसके साथ फ्लर्ट करने की? सोंगलन कहता है, बॉस
मैं तो बस आपकी मदद कर रहा था, आपने मुझे भेजा था ना उसके पास कि उसे ख्याल रखने के लिए। विंग कहता है हाँ, मैंने सिर्फ तुम्हें भेजा था निहोसन की हेल्प करने के लिए। तुम दोनों मिलकर वांगजी को संभालना, किसी भी तरीके से वो मेरी माँ से ना मिल सके। पर तुमने क्या किया, तुमने सीधा उसे रूम पे ले जाने की बात की। वो तो अच्छा हो कि मैं वहाँ पर पहुँच गया। और हाँ, तुम क्या करने वाले थे, तुम उसके साथ डांस करने, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मेरे होते हुए तुम वांगजी के साथ डांस करोगे। सोंगलान अपनी घुटने टेक कर कहते हैं बॉस मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। आपको मेरी हरकत पता है ना, मैं सबके साथ ऐसे करता हूँ। विंग कहता है मुझे तुम्हारी हरकत पता है, तुम सबके साथ ऐसे करते हो। और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें लड़की में इंटरेस्ट है और तुम्हारे पास एक गर्लफ्रेंड भी है। फिर भी तुमने ऐसी हिम्मत की मेरी बॉयफ्रेंड को चिढ़ाने की या फिर उसे गुस्सा दिलाने की। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे आसानी से माफ़ कर दूँगा? तुम्हें मैं काम पर भेजा था पर तुम तो सीधे वांगजी के साथ फ्लर्ट करने लगे। सोंगलान कहता है बॉस, मैंने तो बस इसलिए उसके साथ फ्लर्ट करा था ताकि उसे मुझ पर यकीन हो, मतलब मेरे पर भरोसा हो कि मैं कोई ऐसे ही इंसान हूँ। तभी विंग कहता है क्या मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए बोला था या फिर वांगजी तुम पर शक किया था? सोंगलान कहता है बॉस आप माफ़ कर दीजिए ना, बात को इतना क्यों बढ़ा रही हो? मुझे पता है अगर मैं आपका काम छोड़ दूँ ना आप मुझे मिस करोगे। विंग कहते हैं कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी मिस नहीं करूँगा, मैं तो तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ, तुम कहीं और जगह पर काम देख लो। सोंगलान कहता है बॉस इतनी सी बात के लिए आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। तभी निहोसन कहता है बॉस माफ़ कर दीजिए उसे, वो बस फ्लर्ट कर रहा था। तभी विंग कहता है मुझे पता है, पर इसे कह दो कि आज के बाद वो ऐसा काम ना करे। तो वांगजी पीछे से आकर कहता है मैं उसे बोल रही हूँ आज के बाद वो मेरे साथ फ्लर्ट नहीं करेगा। तो विंग कहता है तुम कब आए? वांगजी कहता है अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो मुझे नहीं पता चलता कि सोंगलान को तुमने ही भेजा था। तुम कब से मेरे साथ खेल रही हो विंग? विंग कहता है जब से मैं तुम्हें मिला था तब से। वांगजी कहता है अब तुम ये सब छोड़ो, अभी हमें निकलना है, क्या तुम रेडी हो? ब्रेकफास्ट वगैरह कर लो, करके रेडी हो जाओ। विंग कहता है जी बॉस, मैं अभी रेडी हो जाता हूँ। लिटिल डॉन कहता है वाओ, हमारे बॉस के भी बॉस है। विंग कहता है मेरी बॉस जो भी कहेगा मैं वही करूँगा, और सिर्फ मैं ही नहीं तुम लोगों को भी करना पड़ेगा। अभी हम सीधे यूएस से चाइना को दिखाते हैं। वो दोनों अपना लगेज लेके वो एयरपोर्ट के बाहर खड़ा था वो कैब के लिए। जब वो दोनों कैब पर बैठ जाता है तब सीजन का कॉल आता है। सीजन कहता है वांगजी क्या तुम वापस आ गए? वांगजी कहता है हाँ। सीजन कहता है मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे साथ। वांगजी कहता है भाई आपको आने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा माँ को लेकर मैं घर पर आ रही हूँ। सीजन थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि जैसे कि उसके डैड ने कहा है कि उसकी माँ वापस नहीं आएगा, इसलिए सीजन कहता है अगर माँ वापस ना आए तो वांगजी कहता है क्यों नहीं वो वापस आएगा, उनको भी घर आने का मन करता है, वो भी हम दोनों से प्यार करता है, शायद हम दोनों को मिस करता है। मुझे तो लगता है कि मॉम इंतज़ार कर रही है कि कब हमारे घर से कोई जाए और उन्हें वापस लेकर आए। सीजन कहता है वांगजी कहता है कुछ नहीं भाई, मैं अपनी माँ को वापस लेकर आऊँगा। इतना बोल के वांगजी सीजन को और कुछ कहने नहीं देता, वो सीधा कॉल कट कर देता है। तो विंग कहता है तुम्हारा भाई तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है ना? वांगजी कहता है हाँ, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो विंग कहता है तुम लकी हो, तुम्हारे पास डैड है, मॉम है, तुम्हारी भाई है, उसकी हस्बैंड है, एक नेफू है, तुम्हारा एक पूरा फैमिली है। वो पता लगे कि तुम्हारे साथ तुम्हारी मॉम नहीं रहता पर वो कहीं तो है ना। फाइनली वांगजी उस जगह तक पहुंच जाता है जिस बार पर उसकी माँ रहता है। वांगजी जब वो जगह देखता है वो एक बार था और वहाँ पर भी ऐसी कई सारी लड़कियाँ था जो वांगजी देखकर समझ रहा था कि ये सारी लड़कियाँ बॉडी सेल करती है। वांगजी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है कि उसकी माँ अभी तक यही जगह पर रहता है, मतलब ऐसी जगह पर रहता है। वो तो सोचा था कि उसकी माँ किसी अच्छे घर पर रहता होगा। वांगजी अपनी कदम नहीं बढ़ा पा रहा था। विंग वांगजी का हाथ थामता है और कहता है अंदर चलो, जब तक तुम अंदर नहीं जा पाओगे तब तक तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। जब वांगजी अंदर जा रहा था तभी एक लड़की था जो गार्ड था, वो कहता है आपको कहाँ जाना है? तो वांगजी कहता है मुझे अपनी मॉम से मिलना है, लैंड किंग रिंग से मिलना है। तभी वो लड़की हंसते कहता है अच्छा आपको अपनी माँ से मिलना है? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी औरत ने बेटे को जन्म दिया होगा या फिर यहाँ पे किसी औरत का कोई बेटा भी है। आप ऐसे क्यों नहीं कहते कि आपको किसी की ज़रूरत है? ऐसा बोल के वो लड़की वांगजी की चेस्ट पर अपनी हाथ जैसे ही डालने आता, विंग उसकी हाथ को झटके से हटा देता है और कहता है इसे टच मत करना। तभी वो कहता है अरे तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? विंग कहता है
रुचिंग से मिलना है। रुचिंग कहाँ है? तो वांगजी को याद आता है लैनकिंग रिंग के नाम से इसे कोई नहीं जानता, मतलब उसकी मॉम को कोई नहीं जानता। अगर उसकी मॉम को ऐसी जगह पर ढूंढना है तो रुचिंग के नाम पर ढूंढना पड़ेगा। तभी वो लड़की कहता है, अच्छा आप हमारे लीडर से मिलना चाहते हो? तभी वांगजी कहता है, लीडर? तभी वो लड़की कहता है, वो हम सारी लड़कियों के लीडर है और आप उनसे मिलना चाहते हो? तभी वांगजी कहता है, हाँ मैं मैडम रुचिंग से मिलना चाहता हूँ, क्या आप मिलवा सकते हो? तभी वो लड़की कहता है, आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा, पहले मैं उनसे परमिशन लेकर आता, अगर वो आपसे मिलना चाहता है तो मैं आपको यहाँ से लेकर जाऊँगा। जैसे वो लड़की ऐसा कहकर जा रहा था तो ये वो लड़की अपने कदमों को रोकता है और कहता है, वैसे अपना नाम नहीं बताया। वांगजी कहता है, मेरा नाम लान वांगजी है, शायद इतना काफ़ी होगा उनके लिए। वो लड़की कहता है, तुम काफ़ी अजीब हो। ऐसा बोल के वो लड़की चला जाता है। विंग कहता है, वांगजी मुझे पता है इस टाइम तुम काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो, पर मेरे ख्याल से तुम्हें बैठना चाहिए। विंग वांगजी को बैठने की इशारा करता है। वांगजी वहाँ पर बैठ जाता है। वांगजी अपने हाथ को मसल रहा था, मतलब वो अपनी हाथ को घिस रहा था। वो थोड़ा परेशान था, वरीड था, नर्वस था, उसे नहीं पता, वो बस अपनी माँ से मिलने वाला था। जब वो लड़की रुचिंग के पास जाता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि कोई लान वांगजी उससे मिलने आया है, तब रुचिंग कहता है, अच्छा इतने साल बाद, मुझे नहीं लगा था कि वो आएगा। तभी वो लड़की कहता है, क्या आप इसे जानते हो? तभी रुचिंग कहता है, मतलब हमारी लैनकिंग रिंग कहता है, हाँ मैं इसे जानता हूँ, बस तुम उसे कहो कि मैं अभी आ रही हूँ। वो लड़की वापस आता है और वांगजी को आकर कहता है, आप यहाँ पर इंतज़ार करो, वो अभी आ रही है। वांगजी कहता है, वो आ रही है? तभी वो लड़की कहता है, हाँ वो आ रही है, लगता है कुछ खास रिश्ता है आप दोनों का। वांगजी कुछ नहीं कहता, वो बस चुपचाप खड़ा रहता है, क्योंकि उसको रिप्लाई करना इतना भी ज़रूरी नहीं है। वांगजी कुछ टाइम इंतज़ार करता ही रहता है। कम से कम 15 मिनट बाद लैनकिंग रिंग, मतलब हमारी लान वांगजी को जो मॉम है, वो आता है एक एक करके। जब वो कदमों को बढ़ाते हुए वो आ रहा था, वांगजी वो उठकर खड़ा होता है और वो सामने खड़ा था, वो बस अपनी मॉम को उसकी तरफ आते हुए देखता है। कुछ धुंधला सा था, चेहरा कुछ पहचान में नहीं आ रहा था। वांगजी बस बचपन की जो फेस था और अभी का जो फेस है वो बस मिलाने की कोशिश कर रहा था। वांगजी देखता है ये और कोई नहीं था, ये उसका मॉम ही था। वांगजी की आंखों से आंसू बह जाता है। इतना लंबा इंतजार करने के बाद वो अपनी माँ को अपनी आंखों से देख रहा था। लैनकिंग रिंग बिल्कुल वांगजी के सामने आकर खड़ा होता है और कहता है, तुम इतने साल बाद मुझे ढूंढने आई हो और तुम काफ़ी बड़े हो चुके हो। ऐसा बोलते ही लैनकिंग रिंग की भी आंखों से आंसू आ जाता है। वांगजी तुरंत ही अपनी मॉम को कडल कर लेता है, मतलब वो हक कर लेता है। वांगजी अपनी मॉम को हक करते हुए कहता है, मॉम अब कैसे हो? विंग बस चुपचाप खड़ा था। विंग की आंखों में आंसू था, मतलब विंग की आंखों में नमी था। लैनकिंग रिंग कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। और सीजन कैसा है? वांगजी अभी तक अपनी मम्मी को हक करके खड़ा हुआ था। वांगजी कहता है, सब कुछ ठीक है, भैया भी ठीक है, हम दोनों आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तभी लैनकिंग रिंग कहता है, बस तुम दोनों और तुम्हारी डैड? वांगजी कहता है, वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। इतना बोलकर फाइनली वांगजी अपनी मॉम से अलग होता है और कहता है, मॉम मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ, आप मेरे साथ घर वापस जाइए। लैनकिंग रिंग कहता है, वांगजी तुम अभी अभी आए हो, तुम कुछ टाइम रेस्ट करो, रेस्ट करने के बाद हम बात करते हैं। वांगजी कहता है, मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपको यहाँ से ले जाने आया हूँ। तभी लैनकिंग रिंग कहता है, वांगजी जिद मत करो, कुछ टाइम रेस्ट करो, फिर हम बात करते हैं। वांगजी कहता है, पर क्यों? विंग तुरंत वांगजी का हाथ पकड़ लेता है। विंग उसे इशारा कर रहा था कि उसकी माँ जैसे बोल रही है वो वैसे ही करे। लैनकिंग रिंग वहाँ से चला जाता है और कोई आता है, आकर वो वांगजी को एक रूम दिखा देता है उसे रेस्ट करने के लिए। विंग और वांगजी वहाँ पर रेस्ट करने के लिए बैठ जाता है। वांगजी बहुत ज़्यादा वरीड था, उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर उसकी माँ ऐसा क्यों कर रही है, वो इतना कोल्ड क्यों दिखा रही है। तब विंग कहता है, वांगजी तुम इतना वरीड मत हो, थोड़ा टाइम दो, शायद कुछ है जो वो हमें बताना चाहता है। वांगजी कहता है, पर क्या हो सकता है? मैं इतने टाइम के बाद मैं उसे ढूंढ कर निकाला है, मैं अपनी माँ को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ, पर ऐसा क्यों लगता है कि मेरी माँ मेरे साथ नहीं जाना चाहता। तब विंग कहता है, वांगजी क्या तुमने एक बात नोटिस की है? वांगजी कहता है, कौन सी बात? विंग कहता है, वांगजी तुम्हारी माँ भाग जाने के बाद वो घर वापस क्यों नहीं गया? और एक बात, तुम्हारी माँ अभी तक ऐसी जगह पर क्यों है?
वांग जी कहते शायद ऐसा हो सकता है ना कि तुम्हारी फादर जो है मैंने यांग, वो दोबारा मेरी माँ को ब्लैकमेल करे उनके पास वापस जाने के लिए। शायद हमारी जान को दोबारा खतरा ना हो, इसीलिए शायद वो हमारे पास वापस नहीं गया था। तो विंग कहता है हाँ ये भी हो सकता है। और दूसरी बार मैं फिर से बोल रही हूँ, उस इंसान को मेरी डैड मत कहना। तो वांग जी कहता है पर विंग, मैंने जो देखा है वो सच है, उनके अंदर अभी भी इंसानियत बाकी है। वो तुम्हें बेटा मानता है, शायद उन्हें भी प्यार की ज़रूरत है। शायद तुम उससे अगर प्यार से बात करोगे तो शायद वो तुम्हारी बात मान जाएगा। तुम एक बार बात करके तो देख सकते थे, तुम एक बार डैड कह के पुकार सकते थे कि डैड ये सब काम छोड़ दो, हम एक हैप्पी फैमिली बनाते हैं। तो विंग कहता है तुम्हें क्या लगता है ये पॉसिबल है? वो इंसान इतना अच्छा है कि वो मेरी डैड कहने पर ये बात मान जाएगा? वांग जी कहता है मुझे नहीं पता, पर क्या तुमने एक बार ट्राई करके देखा था? विंग कहता है बकवास बातें बंद करो, फिलहाल तुम अपनी मॉम के बारे में सोचो। तभी एक लड़की आता है, उस लड़की के आने से वो दोनों बात करना बंद कर देता है। वो लड़की खाने के लिए कुछ सामान लेकर आया था, उनके सामने खाना रखते हुए कहता है मैडम ने कहा है कि वो आप दोनों से रात को मिलेंगे। तो वांग जी कहते रात को? मैं तो वापस जाना चाहता हूँ, रात को यहाँ पर कौन रुकेगा? विंग कहता है रात को क्यों, वो अभी क्या बिज़ी है? तभी वो लड़की कहता है हाँ हमारी मैडम अभी बिज़ी है, तो आप दोनों को तो आज रात यहीं पर रुकना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि रात को वो फुर्सत से बात करेगा, अभी वो बहुत ज़्यादा बिजी है। ऐसा बोल के वो लड़की चला जाता है। वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वांग जी कहता है मेरी माँ ऐसे बिहेव क्यों कर रही है, जैसे कि वो हमें जानता ही नहीं है या फिर वो अनजान है हमारे लिए। विंग कहता है वांग जी काफ़ी साल हो चुका है, काफ़ी कुछ बदल चुका है, इतने दिन इंतज़ार की, बस रात तक इंतज़ार कर लो, शायद तुम्हें पता चल जाएगा। वांग जी कहता है मैं कर ही कर सकता हूँ इंतज़ार करने के अलावा। फाइनली रात का वक्त हो गया था और काफ़ी इंतज़ार करने के बाद वांग जी का इंतज़ार ख़त्म होता है। रोजिंग मतलब लैन किंग रिंग वो खुद वो वांग जी के रूम तक आया था। तब वो दोनों बैठा हुआ था, वो लैन किंग रिंग का ही इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही लैन किंग रिंग अंदर आता है, वांग जी काफ़ी एक्साइटेड के साथ उठ के खड़ा होता है और कहता है मॉम आपने मुझे इतना इंतज़ार क्यों करवाया? तभी लैन किंग रिंग कहता है वांग जी बैठ जाओ, मुझे तुमसे फुर्सत से बात करनी है और काफ़ी सारी बातें करनी है, इसलिए मैं अपने हाथ पे टाइम लेकर आया हूँ। वांग जी कहते हैं मॉम पहली बात मुझे ये बताओ आप यहाँ पर क्या कर रही हो? आप भाग गए थे ना, आप ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहते इसलिए भाग गए थे ना, तो फिर आप ऐसी जगह पर क्यों हो? और हाँ आप भी ऐसे काम करने लगे, मतलब इन सारी लड़कियों की आप लीडर हो। तभी लैन किंग रिंग कहता है इन सारी लड़कियों की मैं लीडर हूँ, ये सारे लोग क्या काम करता है, क्या तुमने नोटिस किया? क्या ये लोग बॉडी सेल करता है? तो वांग जी कहता है आपका बार का नाम कुछ ऐसा ही है, नाइट लॉस। विंग की माँ जहाँ पर रहता है वो भी नाइट लॉस ही था और आपने भी एक जैसा नाम रखा है नाइट लॉस। लैन किंग रिंग कहता है छोड़ो, तुम्हें जो समझना है तुम समझो, वैसे तुम्हारे डैड ने भी मुझे नहीं समझाया था। वांग जी कहता है क्या मैंने कुछ गलती कर दिया है ये सब कहकर? तभी लैन किंग रिंग कहता है नहीं तुम गलत नहीं हो, पर देखने का नज़रिया कुछ अलग ही होता है। ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ, कल सुबह ही तुम यहाँ से चले जाना इस लड़की के साथ, और मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊँगा, मैंने अपनी दुनिया बसा ली है। तो वांग जी कहता है पर मॉम क्यों, आप हमारे साथ क्यों वापस नहीं जाओगे? आपको पता है डैड आपसे नफरत करता है बस इस बात के लिए क्योंकि आप वापस नहीं आए थे। हम दोनों भाई को छोड़ के डैड को छोड़कर आप चले गए थे इसीलिए। लैन किंग रिंग थोड़ा हंसते हुए कहता है हाँ लैन सेनहान मुझसे नफरत करता है, ये बात मुझे पता है, वो मुझे मिस भी करता है ये भी मुझे पता है, और वो मुझसे नफरत क्यों करता है मुझे ये भी पता है, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है इसलिए वो मुझसे नफरत करता है। वांग जी कहता है पर आप मेरे साथ वापस क्यों नहीं जाओगे, पहले मुझे ये जानना है। तब विंग वांग जी को शांत करते कहता है वांग जी मैं बात कर रही हूँ। विंग कहता है आंटी आपको वांग जी के साथ वापस जाना चाहिए, आपको नहीं पता ये कितने दिनों से आपको ढूंढने की कोशिश की है, मेरी माँ से मिलने के लिए इसने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी मुश्किलों का सामना की है, और आप बोल रहे हो कि आप इसके साथ वापस नहीं जाओगे, पर इसका वजह तो बता दीजिए। तभी लैन किंग रिंग कहता है तुम कौन हो, तुम्हारी मॉम कौन है? विंग कहता है मैं जिन यांग का बेटा हूँ। विंग तभी लैन किंग रिंग कहता है क्या तुम जिन यांग की बेटा हो? तभी विंग कहता है हाँ मैं आपकी सहेली की बेटा हूँ। तभी लैन किंग रिंग इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसके फेस पर स्माइल आ गया था। वो स्माइल करते हुए विंग को हक करता है
और विंग को लैन किंग रिंग से एक अपनापन महसूस होता है और विंग भी एक माँ की तरह उसे हक कर लेता है। लैन किंग रिंग कहता है, तुम्हारी माँ कैसा है? काफ़ी टाइम हो गया मैं उससे बात नहीं की, क्या वो ठीक है? तब विंग कहता है, नहीं, वो आज भी कैद है। मतलब आज भी मेंग यंग ने उसे एक कैदी की तरह कैद करके रखा है। तब लैन किंग रिंग वो अपनी सिर को नीचे करते हुए और अपनी आंखें को झुकाते हुए कहता है, मैंने काफ़ी कोशिश किया था उसे आज़ादी दिलाने की, पर मैं नाकाम रहा, मैं नहीं कर पाया। तभी वांग जी कहता है, पर आप भी कहाँ आज़ाद हो, आप भी तो कैद हो ना यहाँ पर। लैन किंग रिंग कहता है, नहीं, मैं कैद नहीं हूँ, मैं आज़ाद हूँ। तभी वांग जी कहता है, मॉम बात क्या है, अब वापस क्यों नहीं जाना चाहते? तभी लैन किंग रिंग कहता है, क्या तुम्हें सच में जानना है? वांग जी कहता है, हाँ, सच में मुझे जानना है, अब क्यों नहीं जाना चाहते? लैन किंग रिंग कहता है, तो फिर सुबह का इंतज़ार करो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, तुम सुबह तक इंतज़ार करो, मैं तुम्हें बता दूंगा। वांग जी कहता है, मॉम क्या यहाँ पर कोई मजाक चल रही है? मैं यहाँ पर दोपहर को आया हूँ, किसी ने मुझे बोला रात को आकर आप मुझसे बात करोगे। अब जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप बोल रही हो कि आप सुबह मुझसे बात करोगे, फिर ये भी बोल रही हो कि आप मेरे साथ वापस नहीं जाओगे। आप ऐसे क्यों कर रही हो मॉम? तभी लैन किंग रिंग कहता है, वांग जी क्या तुम्हें मेरे पास रुकने का मन है? वांग जी कहता है, हाँ बिल्कुल। लैन किंग रिंग कहता है, वांग जी तुम मेरे पास हो, तुम सेफ हो, तुम टेंशन मत लो, तुम सुबह तक इंतज़ार कर लो, मैं तुम्हें सुबह बता दूंगा कि आखिर में वापस क्यों नहीं जाना चाहता। वांग जी और कुछ कहने जा रहा था, विंग इशारा करता है चुप करने की, क्योंकि विंग को लगता है इतना जल्दबाजी करना सही नहीं होगा। लैन किंग रिंग कहता है, वांग जी मैं तुमसे सुबह मिलता हूँ। ऐसा बोल के लैन किंग रिंग चला जाता है। विंग कहता है, तुम्हारी माँ तो चला गया, अब मुझे सोना है, सो जाओ तुम। ऐसा बोल के विंग एक बेड का कॉर्नर पकड़ के सो जाता है। वांग जी कहते हैं, क्या मुझे इसी रूम पर सोना है? विंग कहता है, मेरे ख्याल से। वांग जी कहते हैं, पर एक रूम पर हम दोनों एक साथ कैसे सो सकते हैं? विंग कहता है, वो मुझे नहीं पता, तुम जाकर देख सकते हो एक्स्ट्रा रूम है या फिर नहीं, या फिर किसी भी लड़की के साथ तुम सो सकते हो। वांग जी कहता है, विंग बकवास करने की भी एक हद होता है। वांग जी जिस तरह विंग के ऊपर चिल्लाया था, विंग का गुस्सा आता है। विंग जो लेट गया था वो उठकर बैठता है, फिर उठ के खड़ा होता है और वो गुस्से से वांग जी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, क्यों, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो और तुम मेरे ऊपर चिल्ला क्यों रही हो? क्या तुम मेरे ऊपर चिल्लाने का ठेका लेकर रखा है? तो वांग जी कहता है, विंग तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? विंग कहता है, मैं गुस्सा हो रही हो? गुस्सा तुम हो रही हो, तुम मेरे ऊपर चिल्ला रही हो, मैं कब से तुम्हारे गुस्से को संभाल रही हूँ और तुम मेरे ऊपर चिल्ला रही हो। ऐसे करके विंग एक एक कदम वांग जी की तरफ बढ़ा रहा था और वांग जी अपनी कदमों को पीछे ले रहा था। विंग कहता है, बताओ तुम मेरे ऊपर गुस्सा क्यों कर रही हो? वांग जी कहते हैं, विंग सबसे ज़्यादा गुस्सा तो तुम कर रही हो और तुम मुझे डरा रही हो। विंग कहता है, मैं डरा रही हूँ? मैं तुम्हें डरा रही हूँ? कहाँ से मैं तुम्हें डरा रही हूँ? तुम मुझे डरा रही हो चिल्ला कर। वांग जी कहता है, विंग प्लीज़ गुस्सा करना बंद करो। जैसे जैसे विंग बात करते हुए अपनी कदमों को बढ़ा रहा था, वैसे वांग जी भी बात करते हुए अपनी कदमों को पीछे ले रहा था। पर एक टाइम पर वांग जी गिरने ही वाला था, विंग उसे संभाल लेता है। जैसे विंग संभाल लिया था, विंग और वांग जी की एक दूसरे के साथ आई कांटेक्ट होता है। मतलब वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहा था। एक दूसरे की आंखों में ऐसे खामोशी से देखने के बाद अचानक ही विंग वांग जी को किस करने जाता है। विंग बस वांग जी को किस कर ही लेता, पर अचानक से वांग जी अपनी लिप पर फिंगर रख लेता है और कहता है, दूर हो जाओ मुझसे। वांग जी इस बात को काफ़ी रूडली कहा था। विंग कहता है, दूर हो जाओ। वांग जी कहता है, मुझसे दूर रहो, मुझे किस मत करना। विंग फिलहाल वांग जी को वो खड़ा करता है, मतलब वो गिरने वाला था, उसे संभल कर रखा था, वो वांग जी को छोड़ देता है। वांग जी खड़ा होता है और वो अपने आप को ठीक करता है। विंग वांग जी की बात को हल्के में लिया था, इसलिए विंग फिर से वांग जी को किस करने जाता है। जैसे विंग वांग जी को किस करने गया था, वांग जी विंग को धक्का देता है और कहता है, मैंने कहा ना मुझे किस मत करना। तो विंग को गुस्सा आता है। विंग गुस्से से उस रूम से बाहर चला जाता है। जैसे विंग को गुस्से से बाहर जाते हुए देखता है, विंग के गुस्से को देखते हुए वांग जी सोचता है, क्या मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया क्या? वैसे भी हमेशा वो ज़्यादा करता है। ऐसा बोल के वांग जी अपनी बेड पर बैठ जाता है। विंग इधर बाहर बैठा हुआ था और बाहर लड़कियों की मेला लगा हुआ था, मतलब ऐसे कह सकते हो कि बाहर बहुत सारी लड़कियां था। वांग जी काफ़ी टाइम तक अपने रूम पर बैठा हुआ था। जब विंग वापस नहीं आया था, वांग जी सोचता है, ये कहाँ जा सकता है, क्या दूसरे रूम पर सो गया? ऐसा सोच के वांग जी चेक करने के लिए जब बाहर आता है, विंग अपनी गाल पर हाथ रख के वो बैठा हुआ था। वांग जी को एक पल के लिए लगा कि विंग अपसेट है, पर नहीं,
विंग किसी लड़की को एडमायर कर रहा था, ऐसे कैसे हो सकता है? वांग जी कहता, विंग तुम ये क्या कर रही हो? विंग कहता है, वांग जी क्या तुमने इस लड़की को देखा? वो लड़की कितना खूबसूरत है, मैं आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखा। मतलब आज से पहले मैंने तुम्हें देखा था कि तुम खूबसूरत हो, मुझे लगा था इस दुनिया का सबसे खूबसूरत पर्सन तुम हो, पर नहीं, तुमसे भी ज़्यादा वो लड़की खूबसूरत है, देखो। वांग जी उस लड़की को देखता है, सच में वो लड़की बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था और उस लड़की को देखकर कोई भी मर मिटेगा। तभी वांग जी कहता है, अच्छा तुम्हें वो लड़की पसंद आ गया? विंग कहता है, क्यों, तुम्हें नहीं आया? देखो। वांग जी कहता है, तुम भूल रही हो, मैं 13 साल में मुझे पता चल गया था कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है, तो लड़की कितना भी खूबसूरत हो फिर भी वो मुझे पसंद नहीं आ सकता। विंग कहता है, पर मुझे तो दोनों ही पसंद आता है, लड़की भी पसंद आता है और लड़का भी पसंद आता है, मैं कुछ भी चुन सकता हूँ, अगर मैं तुम्हें चुन सकता हूँ तो मैं उस लड़की को भी चुन सकता हूँ। वांग जी गुस्सा होते हुए बहुत सीरियस टोन पर कहता है, क्या तुम ऐसे ही बस खूबसूरत के पीछे भागते हो? मतलब अगर इससे ज़्यादा कोई और खूबसूरत आ जाएगा तब तुम फिर उसके पीछे भागोगे, जैसे अब तक तुम मेरे पीछे भाग रहे थे। अब तक तुम ये बोल रहे थे कि तुम मेरे प्यार में पागल हो, मेरे लिए पागल हो, अब किसी और के लिए पागल हो रही है। सच में मैं ही पागल हूँ कि तुम्हारी बात पर भरोसा कर लिया, तुम हो ही ऐसे। ऐसा बोल के जब वांग जी गुस्से से वो अंदर जा रहा था, विंग को फाइनली सेटिस्फाइड मिल गया था वांग जी को जेलस देखकर, पर वो वांग जी गुस्से को दूर नहीं करता। विंग को बस इतना देखना था, क्या सच में वांग जी को जेलस होती है या फिर नहीं, क्या सच में वांग जी भी उससे प्यार कर बैठा है या फिर उससे प्यार करता है। विंग को ये जानना था, क्या सच में वांग जी उससे प्यार करता है। जब तक वांग जी ये बात अपने मुँह से ना कहे तब तक शायद विंग को चैन नहीं मिलेगा। वांग जी अपने रूम पर आके सो गया था, कुछ टाइम हो गया था, विंग अभी तक नहीं आया था और वांग जी को ये बात और भी गुस्सा दिला रहा था, क्योंकि वांग जी को लग रहा था कि विंग अभी तक बैठ के उस लड़की को ही देख रही है। वांग जी अपनी बेड के एक कॉर्नर पकड़कर सो गया था। कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद विंग आता है, पर इस बीच वांग जी ना जाने कितना कुछ सोच लिया था। वांग जी को लग रहा था कि विंग अभी तक उसी लड़की को निहार रही है। विंग जब रूम पर आता है, वो भी एक कॉर्नर पकड़ के लेट जाता है, तब वांग जी कहता है, लाइट को बंद कर दो। विंग थोड़ा उसका मजा लेते हुए कहता है, वांग जी क्या तुम अंधे हो गए हो? रूम की लाइट पहले से बंद है, तुम रूम की लाइट बंद करके सोई हो। वांग जी अपनी आंखें खोलता है, देखता है सच में रूम की लाइट बंद है। विंग हंसते हुए एक रूम की कॉर्नर पकड़कर सो जाता है। वांग जी को विंग की हंसी से और गुस्सा आता है। वांग जी मन में सोचता है, बड़ी हंसी आ रही है, अब मुझे समझ में आया, तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। विंग जब चुपचाप सोया हुआ था और वांग जी को इतना गुस्सा आ रहा था, वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए ना चाहते हुए वो विंग से बात करने लगता है। वांग जी कहते हैं, विंग एक बात पूछो? विंग कहते हैं, हाँ पूछो। वांग जी कहते हैं, क्या सच में वो लड़की इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि तुमने मुझे एक ही पल में भुला दिया? वांग जी ये सवाल करने के लिए खुद को रोक नहीं पाया था, उसे जानना था क्या सच में वो अब उससे प्यार नहीं करता, वो उस लड़की को पसंद करने लगी है। विंग कहता है, क्यों, तुम्हें ये क्यों जानना है? वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी अपने गुस्से को और कंट्रोल नहीं कर पाता, वो सीधा एक झटके में वो विंग के ऊपर आता है और विंग की हाथों को दोनों कलाई को कस के पकड़ता है और कहता है, मुझे जानना है, तुम अब तक ये कह रहे थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर अचानक ही तुम्हारा प्यार बदल कैसे गया? तब विंग कहता है, अगर तुम मुझे भाव नहीं दोगे तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। वांग जी कहता है, तो अगर मैं तुम्हें भाव नहीं दे रहा तो तुम किसी और को ढूंढ लोगे, ये तुम्हारा प्यार है, ये कैसा प्यार है तुम्हारा? विंग कहता है, मुझे नहीं पता। वांग जी गुस्से से कहता है, विंग तुम मेरे अलावा किसी और को नहीं देख सकते। विंग कहता है, सच में? और ये हक तुम क्यों जता रही हो? वांग जी को इतना गुस्सा आता है विंग की बातों से। वांग जी कहता है, ना तो मैं किसी को तुम्हारे अलावा देखूंगा और ना तो तुम किसी को मेरे अलावा देखोगे। विंग कहता है, तो फिर क्या मैं ये मान लूँ तुम मेरे ऊपर हक जता रही हो? इसका मतलब हम दोनों एक दूसरे के ऊपर हक जताएंगे। हम दोनों ये वादा करते कि ना तो मैं तुम्हारे अलावा किसी और को देखूंगा और ना तुम मेरे अलावा किसी और को देखोगे। वांग जी कहता है, हाँ। वांग जी ये बात गुस्से में ही कहा था, पर वांग जी ने हाँ कहा था। विंग कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता। विंग कहता है, तो फिर जाने दो, अगर तुम इतनी बातें मुझसे नहीं कह सकते तो मैं तुम्हें इतनी बड़ी वादा नहीं कर सकता। तो वांग जी गुस्से से कहता है, अगर मैं तुम्हें एक कह दूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम सच में मेरे अलावा किसी और को नहीं देखोगे?
मैं तुम्हारे अंदर वो पागलपन देखना चाहता हूँ, जो पागलपन मैंने दो बार देख चुका हूँ। विंग सीरियस होकर कहता है, वांग जी तुम मुझसे प्यार करो या फिर ना करो, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूँगा। मैं बस उस लड़की को इसलिए देख रहा था क्योंकि वहाँ पर मुझे कुछ और दिखा था, मैंने कुछ देख रहा था वहाँ पर, कुछ नोटिस कर रहा था। और दूसरी बात, मैं सिर्फ ये देखना चाहता था क्या तुम सच में थोड़ा सा भी जेलस हो मुझे लेकर। पर मुझे ये नहीं पता था इतनी सी बात के लिए तुम इतना जल जाओगे कि तुम गुस्से में आके तुम सच बता दोगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वांग जी तुरंत ही वो विंग की चेस्ट पर अपनी सर रख देता है और जो कलाई वो पकड़ कर रखा था वो ढील पड़ जाता है, मतलब लूज पड़ जाता है। वांग जी विंग की चेस्ट पर सर को रखते हुए कहता है, विंग क्या तुम वो सारे काम छोड़ सकते हो मेरे लिए? अगर तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो तो हम दोनों खुश रहेंगे, हम दोनों एक हैप्पी फैमिली बनाएंगे। बस तुम वो इलीगल काम छोड़ दो मेरे लिए। विंग कहते हैं, बस इतना सा। वांग जी कहते हैं, क्या तुम सच में छोड़ दोगे मेरे लिए? विंग कहता है, बस तुम एक बार कह के तो देखो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता, बस तुम्हें नहीं। वांग जी इतना ज़्यादा खुश हो जाता है, वांग जी अपनी फेस को उठा के वो विंग की तरफ देखने लगता है। वांग जी कहता है, विंग सच में तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? मुझे भरोसा नहीं है कि कोई मुझसे इतना ज़्यादा प्यार कर सकता है। विंग कहता है, भरोसा कर लो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वांग जी फिर से विंग की चेस्ट पर अपनी सर रख देता है और विंग को पूरा जकड़ लेता है। ऐसा लग रहा था कि वांग जी उसे और करीब पाना चाहता है, जितना वो अपनी करीब खींचना चाहता है, जितना वो खींच सकता है वो उतना और करीब खींच रहा था। विंग वांग जी की पीठ को सहला रहा था। वांग जी कहता है, विंग मैं तुम्हें इस तरह करीब पाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ इस तरह रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ये प्यार सिर्फ आज ही नहीं हुआ है, ये प्यार काफ़ी टाइम पहले हुआ है मुझे। बस मैं तुमसे नफरत करता हूँ ये सोच के कि तुम एक अच्छा लड़का नहीं हो। विंग कहता है, वांग जी क्या तुम सच बोल रही हो? वांग जी कहता है, हाँ विंग, उस रात सिर्फ तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ था, मुझे भी तुमसे प्यार हुआ था। बस प्यार के आगे मुझे नफरत था कि तुम एक अच्छा इंसान नहीं हो। विंग तुरंत वांग जी को पलट देता है, वो एक सेकंड भी लेट नहीं करता। जैसे विंग को पता चला था कि वांग जी उससे प्यार करता है, विंग वांग जी को पलटते हुए और उसकी फेस को देखते हुए कहता है, क्या तुम सच बोल रही हो? तुम मुझसे उस दिन से प्यार करते हो? वांग जी कहता है, हाँ मैं तुम्हें उस दिन से प्यार करता हूँ। विंग कहते हैं, पर तुमने बताया क्यों नहीं? वांग जी कहते हैं, उस दिन के बाद हमारी कभी मुलाकात हुआ ही नहीं, तुमने मुझे इतनी बार कॉल की है, तुमने ये नहीं कहा कि तुम विंग हो। और मेरे ख्याल से शायद अगर तुम बता भी देते तो शायद मैं तुमसे दोबारा कभी बात नहीं करता, क्योंकि तुम मेरी नज़र में एक अच्छा इंसान नहीं थे। पर जितना मैं तुमसे मिल रही हूँ, मैं तुम्हें जान रही हूँ, मुझे तुमसे और प्यार हो रही है। और तुम्हारा जो पागलपन प्यार है मुझे तुम्हारी तरफ और खींच रही है। विंग तुरंत ही वांग जी को किस कर लेता है, काफ़ी एग्रेसिवली। ऐसे एग्रेसिव होके वांग जी भी किस का रिप्लाई कर रहा था। वो दोनों ऐसे एग्रेसिवली एक दूसरे को किस करते हुए, जब वांग जी विंग को पलटने वाला था तब विंग पलटता नहीं। विंग आज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन रहा था। विंग वांग जी को कहता है, आज नहीं, आज तुम मेरे ऊपर नहीं आ सकते, आज मैं तुम्हारे ऊपर रहूँगा। आज विंग टॉप पर आ गया था और विंग के टॉप पर आने से वांग जी आज बॉटम बन गया था। वो दोनों वो रात इंटीमेट होता है, पर आज का इंटीमेट वो दोनों अपनी मर्जी से हुआ था। एक दूसरे को प्यार का इजहार करके वो दोनों इंटीमेट हो रहा था। फाइनली सुबह होता है। सुबह जब हो रहा था, वांग जी विंग की चेस्ट पर ऊपर लेट कर सोया हुआ था। विंग कहता है, वांग जी उठ जाओ, सुबह हो चुका है। वांग जी कहता है, मुझे और लेटना है। विंग कहता है, पर वांग जी मुझे तुम्हारी माँ से बात करनी है, उठ जाओ। वांग जी कहता है, बात कर लेंगे, मुझे और लेटने दो। वांग जी की बात सुन के विंग हंस पड़ता है। विंग कहता है, अगर तुम उठे नहीं ना तो तुम्हारे ऊपर मैं आ जाऊँगा। वांग जी कहता है, हर टाइम ऐसा नहीं होगा, हर टाइम तुम टॉप बन जाओगे, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, कभी कभार मुझे भी इंजॉय करने दो तुम्हारी बॉडी को। विंग कहता है, क्या तुम कल रात को इंजॉय नहीं किया था? वांग जी तुरंत ही अपनी फेस को छुपा लेता है और कहता है, ऐसे सेमलेस बातें मत करो सुबह सुबह ही। विंग कहता है, वाह तुमने स्टार्ट किया, जब मैंने स्टार्ट किया तुम मुझे चुप करा रही हो। वांग जी तुरंत ही अपनी कान पर हाथ रख लेता है और कहता है, चुप हो जाओ, मुझे और नहीं सुनना। विंग कहता है, ओके तो फिर तुम सोते रहो। ऐसा बोलकर जब विंग उठ के जा रहा था तब वांग जी तुरंत ही उठ के बैठता है और वो विंग के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? विंग कहता है, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। वांग जी तुरंत ही विंग के हाथ को खींचता है, जिसकी वजह से विंग फिर से वो बेड पर आके गिरता है और वो बहुत ज़ोर से खींचा था। विंग कहता है, वाह तुम इतना स्ट्रांग हो। तब वांग जी कहता है, क्या तुम्हें क्या लगता है मैं कमज़ोर हूँ?
वांग जी कहता है ऐसा मत सोचना कि मैं कमज़ोर हूँ, और दूसरी बात तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो। विंग कहता है मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा रही हूँ वांग जी, मैं तो बस फ्रेश होने जा रही हूँ। वांग जी कहता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ लेटना चाहता हूँ। तुम्हें किसने कह दिया कि मुझे लेटना पसंद है, मैं तो बस तुम्हारे साथ लेटना चाहता था। इस रूम से बाहर जाती हम दोनों ऐसे बिहेव करेंगे कि हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं। मुझे बस तुम्हारे साथ और टाइम लेटना चाहिए था। विंग कहता है तो सीधे सीधे बोल देना चाहिए था कि तुम्हें मेरे साथ और लेटना चाहिए था। वांग जी विंग की फेस को फिंगर से टच करते कहता है क्यों ना एक मॉर्निंग किस हो जाए। विंग कहता है ओह तुम पूछ के करोगे। पर वांग जी विंग को किस नहीं करता, वो बस विंग की फेस को देख रहा था प्यार भरी निगाहों से। विंग कहता है क्या देख रही हो ऐसे। वांग जी कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे हो। विंग कहता है यकीन नहीं हो रहा, तुम्हें क्या लगता है तुम सपना देख रही हो। वांग जी कहता है जिस इंसान को मैं हर रोज़ सोचता था वो इंसान मेरा है, ये यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रही है मेरे लिए। विंग कहता है यकीन कर लो मैं तुम्हारा ही हूँ। वांग जी कहता है मुझे फिर से एक बार यकीन करना पड़ेगा। ऐसा बोल के जब वांग जी धीरे धीरे अपनी सर को नीचे विंग की तरफ लेकर आता है किस करने के लिए, विंग अपनी आंखें को बंद कर लेता है। वांग जी बस विंग को किस करने वाला था तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी गुस्से से लाउड चिल्ला के कहते हैं कौन है बाहर। तभी एक लेडी कहता है मैडम रुचि ने आप दोनों को बुलाया है। विंग वांग जी की गुस्से को देखकर हंस पड़ता है। वांग जी को विंग की हंसी को देखकर और गुस्सा आता है। वांग जी गुस्से से चिल्लाकर कहता है तुम यहाँ से जाओ हो, हम दोनों अभी आ रहे हैं। ऐसा बोल के वांग जी फिर से विंग के फेस को देख रहा था। विंग अभी तक हंस रहा था। वांग जी कहता है तुम हंस रही हो। विंग कहता है हाँ तुम्हारी गुस्से को देखकर मुझे हंसी आ रहा, मुझे लगा था सिर्फ मुझे ही गुस्सा आता है, या फिर मैं ही तुम्हें टेस्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं ही तुम्हारे लिए पागल हूँ। आज तो तुम्हारी आंखों में भी पागलपंती दिख रही है। वांग जी कहता है मैं हमेशा अपना पागलपंती नहीं दिखा था, मेरे अंदर क्या है कितना प्यार है, मैंने तुम्हें कितना याद किया है वो सिर्फ मेरा दिल जानता है, मुझे दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है पर मुझे ज़रूरत है, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम बता पाओगे कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। वांग जी गुस्से से उठ जाता है। विंग कहता है क्या हुआ। वांग जी कहता है कुछ नहीं, ऐसे ही तुमने मेरे मूड को ख़राब कर दिया। ऐसा बोल के वांग जी फ्रेश होने के लिए वो वॉशरूम तक चला जाता है। बारी बारी वो दोनों फ्रेश होके वो रेडी होके वो डाइनिंग पर बैठ जाते जहाँ पर मैडम लैन किंग रिंग बैठा हुआ था। लैन किंग रिंग को विंग और वांग जी ज्वाइन करता है। जब विंग और वांग जी ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाता है, मैडम लैन किंग रिंग वो लोटस सीड को छील रहा था। तभी विंग कहता है आंटी आपको अभी तक ये पसंद है। वांग जी कहता है हाँ मुझे याद आया, मॉम को ये बहुत ज़्यादा पसंद था। तभी मैडम लैन किंग रिंग कहता है हाँ मुझे अभी तक ये पसंद है। इतना बोल के मैडम लैन किंग रिंग वो विंग की तरफ वो सीट देने जाता है, पर विंग के हाथ में एक कट का निशान था, पर वो कुछ नहीं कहता। वो बस इतना कहता है मुझे पता है तुम्हें भी ये पसंद है। वांग जी थोड़ा हैरान हो जाता है। वो एक बार विंग की तरफ एक बार वो अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहता है आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। वांग जी मैं विंग के जानता हूँ। विंग कहता है हाँ वांग जी बचपन में मैंने आंटी से मिला था कई बार, तुम भूल रही हो, तुम्हारी मॉम और मेरी माँ दोनों सहेली है। वांग जी कहते हैं हाँ ये नॉर्मल बात है, तुम दोनों एक दूसरे को जान सकते हो। तभी मैडम लैन किंग रिंग और लोटस सीड को छीलते हुए वो वांग जी की प्लेट पर देते हुए कहता है मुझे पता है ये तुम्हें खास पसंद नहीं है, पर फिर भी मेरी तरफ से खा लो। ऐसे कह के जब मैडम लैन किंग रिंग वो वांग जी की फेस को देखता है, मतलब उसके हैंड से लेकर धीरे धीरे वो अपनी नज़रों को ऊपर की तरफ उठा रहा था, वांग जी की नेक पर कट था। मैडम लैन किंग रिंग को ना चाहते हुए भी वो हंसी आ जाता है, पर वो थोड़ा सा ही मुस्कुराता है, जो विंग और वांग जी समझ नहीं पा रहा था। पर मैडम लैन किंग रिंग समझ गया था कि रात को इन दोनों ने क्या हरकत की है, और इससे मैडम लैन किंग रिंग को ये भी पता चल जाता है शायद ये दोनों एक दूसरे को प्यार करता है। वैसे तो मैडम लैन किंग रिंग को अपनी बच्चों के बारे में पता है। मैडम लैन किंग रिंग भी बहुत ज़्यादा शरारती था वो यंग एज पर वो इतना कुछ झेल चुका है कि वो अब शायद वो चेंज हो चुका है, पर फिर भी वो अपने कोल्ड नेचर से थोड़ा सा वो बाहर आता है और कहता है रात को तुम दोनों ने अच्छे से सोया तो था ना। तभी विंग और वांग नर्वसली एक दूसरे को देखने लगता है। मैडम लैन किंग रिंग कहता है कहीं तुम दोनों को कोई परेशानी तो नहीं हुआ ना, मेरा मतलब है यहाँ पर कई लड़कियाँ हैं, तुम दोनों को परेशान तो नहीं किया है ना। अगर मुझे पता होता कि तुम दोनों बेड शेयर करके सोने वाले तो मैं तुम दोनों के लिए और अच्छा सा मैनेजमेंट कर देता। तभी विंग कहता है नहीं आंटी हम दोनों बिल्कुल अच्छे से सोए थे। तभी लैन किंग रिंग कहता है हाँ मेरे ख्याल से
इतना बोल के वो अपनी सर को झुका लेता है और फिर अपने ब्रेकफास्ट पर फोकस करता है। वांग जी को समझ में नहीं आता आखिर उसकी माँ ऐसी बातें क्यों की। वांग जी जब अपनी सोच में बिजी था तब मैडम लैन किंग ने कहता है, क्या सोच रही हो, ब्रेकफास्ट करो, वैसे भी थोड़ा बातें करनी है हमें। तब वांग जी कहते हैं हाँ। ऐसा बोल के वांग जी विंग को इशारा करता है अपनी आंखों से और विंग भी अपनी आईब्रो को ऊपर करते हुए वो वांग जी को इशारा करता है। वांग जी फिर से वो आईब्रो को ऊपर करते हुए विंग को इशारा करता है। विंग समझ में नहीं पा रहा था आखिर वांग जी उसे क्या इशारा कर रही है, पर विंग फिर से वो क्वेश्चन लुक से वो अपनी आईब्रो को ऊपर करते हुए वो वांग जी को पूछ रहा था आखिर बात क्या है। मैडम लैन किंग इन दोनों की हरकत को देख रहा था। वो नीचे के टेबल की तरफ देखने लगता है कि विंग कस के वांग जी को हाथ को पकड़ कर रखा था, राइट हैंड को। वांग जी ब्रेकफास्ट नहीं कर पा रहा था विंग के ऐसे पकड़ने से और वो अपनी मॉम के सामने ये बोल भी नहीं पा रहा था कि विंग मेरा हाथ छोड़ो। पर मैडम लैन किंग समझ गया था। मैडम लैन किंग हंसते हुए और वो चॉपस्टिक को अपने मुँह पर लेते हुए कहता है, विंग तुम उसका राइट हैंड छोड़ोगे तभी तो वो ब्रेकफास्ट कर पाएगा, तुम उसका लेफ्ट हैंड पकड़ सकते हो। विंग एक झटके में वांग जी का हाथ छोड़ देता है और नर्वसली कहता है, ओ सॉरी मुझे याद नहीं रहा। तभी लैन किंग कहता है, ऐसे हरकत करोगे तो लोगों की नज़रों में आ जाओगे, थोड़ा संभल के रहा करो। वांग जी अपनी सर को नीचे कर लेता है और विंग भी अपनी सर को नीचे कर लेता है। वो दोनों कुछ बोल नहीं पा रहा था, पर मैडम लैन किंग वो अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहा था। फिर भी वो अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए वो तीनों अपने आप ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेता है। ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के बाद आखिरकार वो वक्त आ गया था जब वांग जी को पता चलने वाला था आखिर उसकी मॉम उसके साथ वापस क्यों नहीं जाना चाहता। मैडम लैन किंग विंग और वांग जी को लेता है और मैडम लैन किंग के साथ और एक लड़की था जिस लड़की को विंग कल रात को निहार रहा था। वांग जी को ये देखकर थोड़ा सा जलसी हो रहा था। विंग धीमे से वांग जी कान पर कहता है, वांग जी मैं उसे नहीं निहार रहा था तो मैं इसे जलस फील मत करो, मैं बस उसको चेक कर रहा था। वांग जी कहता है, वो क्या? विंग कहता है, मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता, तुम्हारी मॉम है वो सुन लेगा। पर मैडम लैन किंग को सब सुनाई दे रहा था। इधर मैडम लैन किंग कुछ हिस्से को दिखाता है जहाँ पर कुछ लड़कियाँ हैं कुछ अजीब तरीके से, मतलब उसे देखकर ही लग रहा था कि उनकी पहनावट, उनके कपड़े, उनकी हरकतें अजीब हैं, जैसे कि वो बॉडी सेल करता है। मैडम लैन किंग कहता है, इन लोगों को देखकर क्या समझ में आ रहा? वांग जी कहता है, मॉम मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, अब मुझे समझाओगे, मैं बस सुनूंगा, आपके पास पूरा वक्त है और मेरे पास भी। मैडम लैन किंग कहता है, ठीक है फिर यहाँ से हम दूसरे साइड चलते हैं। दूसरे साइड मैडम लैन किंग फिर से ले जाता है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ वो काम कर रहा था। ये देख के वांग जी हैरान था। वांग जी उस लड़कियों को देखकर कहता है, मॉम ये सब क्या है? तभी मैडम लैन किंग कहता है, यहाँ पर कई हिस्सा है और कई पहलू है, तुम्हें समझना पड़ेगा। ये सारी लड़कियाँ काम करती है, पढ़ाई लिखाई करती है, अपनी ज़िंदगी इज्जत से जीना चाहता है, तो मैं इन लोगों को अपनी तरीके से जीने दे रही हूँ। उधर जो तुमने कुछ लड़कियों को देखा है वो लोग इस तरह जीना चाहता है, तो मैं उन लोगों को इस तरह जीने दे रही हूँ। पर हाँ, उन लोगों को मैं सही जगह पर लाने की कोशिश कर रही हूँ। वो लड़कियाँ थोड़ा टेढ़ा किस्म का है, ऐसा भी कह सकते हो। वो लोग अंदर से घायल है, वो लोग अब उस दुनिया से वापस नहीं आना चाहता, खुद को बर्बाद कर लिया है। ऐसा बोल के मैडम लैन किंग और एक हिस्से पर ले जाता है जहाँ पर कुछ लड़कियाँ कुंग-फू सीख रहा था। मैडम लैन किंग कहता है, मैं इन लड़कियों को संभालता हूँ, मैं इसलिए वापस नहीं जाना चाहता। अगर मुझे वापस जाना ही होता तो मैं उसी दिन वापस चला जाता जिस दिन मैं भागने में कामयाब हो गया था। जब मैं उस जगह से भागा था, उस बार से भागा था, वहाँ पर फिर से कुछ नई लड़कियाँ आया था, मतलब कम से कम 25 से 30 लड़कियाँ आया था। तब मुझे महसूस हुआ मैं तो भाग जाऊँगा, मैं अपने घर शायद फिर से बसा लूँगा, पर ना जाने मेरे पीठ पीछे कितना वैन किंग रिंग रोचिंग बन के रह जाएगा और शायद उन्हें कोई लैन किंग रिंग नहीं बनाएगा। मेरी किस्मत अच्छा है, मेरी तरह सबका नहीं है। फिर मैंने सोचा कि मेरा मकसद कुछ और ही है। मैं अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा के मैं इन सारी लड़कियों को बचाऊंगा। मैं जितना हो सके, जितनी लड़की कोशिश करेगा कि वो इस काम से दूर रहे, मैं जितना कर पाऊँ हर वो लड़की को एक अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश करूँ। मेरा मंजिल शायद यही था, इसलिए मैं उस दिन वापस नहीं गया। मुझे पता है तुम्हारे डैड तुम दोनों को अच्छे से संभाल लेगा, क्योंकि तुम उस टाइम शायद 10 साल के थे, मुझे याद नहीं है, माफ़ कर देना मुझे। और सीचन शायद तब 13 साल का था। तुम दोनों भी खुद को संभाल लिया था शायद, पर मुझे लगा शायद इन लोगों को मेरी ज़रूरत है, तब से मैंने फिर से इस जगह पर आ गया। मैंने 2 इंसानों का मर्डर किया है,
तो वांग जी कहता है क्या? लैंड किंग रिंग कहता है इतना चौक मत जाओ, मैंने 2 इंसान का मर्डर की है, इस बार की ऑनर की, वो बहुत बुरा था। मैंने इस बार की जो ऑनर है उसे मर्डर करके मैं इन सारी लड़कियों को बचाया है, कितनी सारी लड़कियों की नई ज़िंदगी दी है। हर वो लड़की को मैं ख़रीदता हूँ ये समझ के कि यहाँ पर वो काम चलता है, जो काम उन लोगों ने करवाने के लिए ख़रीदा है वो लड़की को। मैं लड़कियों को ख़रीदता हूँ, मैं किसी के साथ पंगा नहीं ले सकता, क्योंकि ये काम मैं काफ़ी सीक्रेटली कर रही हूँ। मुझे कोई हंगामा नहीं चाहिए, मुझे दुनिया के सामने शेरनी नहीं बनना है, मुझे बस चुपचाप अपना काम करना है। तो मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि मैं डरपोक हूँ। मैं बस लड़कियों को ख़रीदता हूँ और लड़कियों को ख़रीद के उन्हें एक नई ज़िंदगी देता हूँ। मैं नहीं चाहता कोई और वैंकिंग रिंग से कोई और रूचिंग बन जाए। वांग जी कहता है पर मॉम, आप डैड को भी ये बात कह सकते थे, वो इस बात के लिए मान जाता, आपको यहाँ पर छुप के बैठने की ज़रूरत नहीं था। अब घर जाने के बाद भी ये सारे काम कर सकते थे, इन लड़कियों की हेल्प कर सकते थे। तो वैंकिंग रिंग कहता है देखो वांग जी, ये काम इतना आसान नहीं है। मेरे साथ अगर मेरी फैमिली ना रहे तो मुझे फ़िक्र नहीं होगा, अगर मैं अपनी फैमिली के साथ रहूं तो तुम दोनों की जान की मुझे फ़िक्र है, मेरे हस्बैंड की मुझे फ़िक्र है। और दूसरी बात, घर छोड़ने के बाद मेरी एक बार तुम्हारे डैड से मुलाकात हुआ था, तुम्हारे डैड ने मुझे 2 ऑप्शन दिया था, या तो मैं इस दुनिया में रह जाऊँ या तो फिर मैं उसकी दुनिया में वापस चला जाऊँ। तो मैंने अपनी दुनिया चुन लिया था। उन्होंने कहा था वो ये सारा मुसीबत अपने सर पर नहीं लेना चाहता, वो सिर्फ इतना चाहता है कि मैं उनके साथ वापस चला जाऊँ और वो अपनी ज़िंदगी आराम से जीना चाहता था अपने बच्चों को लेकर। हाँ, वो एक पुलिस ऑफिसर था, पर वो इतना सारा मुसीबत अपने सर पर नहीं लेना चाहता था। और मुझे उनसे कोई शिकायत भी नहीं है, मुझे उनसे तो प्यार है, पर फिर भी वो जो चाहता है वो करे और मैं जो चाहता हूँ मैं वही करूँगा। मुझे कोई रोक नहीं सकता, आखिर मैं एक हवा की तरह हूँ जो बस अपनी शांति से बहना चाहता है और शांति से अपनी काम को करना चाहता है। तो मैं यही चाहूँगा कि तुम भी मुझे शांति से एक काम करने दो। अगर तुम्हारे डैड उस टाइम मेरे हिम्मत बन के मेरे साथ खड़ा रहता तो शायद मैं घर वापस चला जाता और मैं कई सारे लड़कियों को शायद इस तरीके से मैं सेव कर पाता, पर तुम्हारे डैड ने मेरे साथ छोड़ दिया था। तो वांग जी कहता है मैं आपका साथ दूंगा और शायद विंग भी आपका साथ देगा। तो मैडम लैंड किंग रिंग कहता है विंग तो ऑलरेडी ये काम करता है। वांग जी विंग की तरफ देखने लगे। मैडम लैंड किंग रिंग कहता है हाँ मुझे पता है, मुझे जीनियांग ने बताया था एक बार कि उसके बेटे को जब पता चला था कि मेनियांग उसका डैड है और मेनियांग कितना इंसान बुरा है, और जब उसे ये भी पता चला था कि जीनियांग उसकी माँ है, तब विंग ने अपना सारा इलीगल काम छोड़ के वो इसी काम में लगा हुआ है। विंग भी मेरी तरह कई लड़कियों को सेव किया है, वो उन सारी लड़कियों को वहाँ से सेव करता है, जिसकी वजह से मेनियांग के साथ विंग की अभी तक दुश्मनी है। वो बात अलग है कि ये दोनों बाप बेटा है इसलिए एक दूसरे को गोली नहीं मारता, अगर कोई और होता तो शायद ये दोनों अब तक एक दूसरे को गोली मार के मार चुका होता। विंग अपने सर को झुका लेता है और कहता है मैं मजबूर हूँ, चाहे वो कैसा भी हो वो इंसान, फिर भी उसने मुझे जन्म दिया है तो मैं उसे जान से नहीं मार सकता, मैं इस काम को रोकना चाहता हूँ। और दूसरी बात, और ये एक भी वजह है कि मेरी माँ अभी तक उस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वो अभी तक उसके कैद में है। वो अपनी आज़ादी से वो अपनी कैद होना पसंद करता है सिर्फ उस इंसान की वजह से। पर आंटी, मैं नहीं चाहता कि 2 प्यार करने वाला इंसान दूर रहे। अगर आप अपने हस्बैंड के पास वापस जाना चाहते हो तो मैं आपके काम में हेल्प करूँगा, मैं आपको सपोर्ट करूँगा और वांग जी भी आपको सपोर्ट करेगा इन लड़कियों को सेव करने के लिए। तभी वहाँ पर मेनियांग आ जाता है। अचानक से वो सबके बीच में लाउड वॉइस में कहता है और मैं भी। तब विंग, लैंड किंग रिंग, वांग जी सब पीछे मुड़ के देखता है, वहाँ पर मेनियांग और जीनियांग भी आ गया था। मेनियांग कहता है मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूँगा, अब मैं सुधारना चाहता हूँ, मुझे बस एक मौका चाहिए। तभी लैंड किंग रिंग हैरानी से वो मेनियांग और जीनियांग को देखता है। जीनियांग तो सबसे पहले वो अपनी सहेली के पास जाता है, लैंड किंग रिंग के पास, और उसे हक कर लेता है। तभी लैंड किंग रिंग कहता है जीनियांग तुम यहाँ, काफ़ी साल बाद मैं तुम्हें देख रही हूँ। तभी जीनियांग कहता है लैंड किंग रिंग मैं तुमसे मिलने आया हूँ और मेनियांग तुम्हें सपोर्ट करेगा, तुम अब घर वापस जा सकते हो। तभी लैंड किंग रिंग हैरान से मेनियांग को देखता है। मेनियांग कहता है दरअसल जब विंग अपनी प्यार के लिए अपनी सीने पर गोली खाया था तब मुझे एहसास हुआ कि ये मेरा बेटा है और ये जो औरत है इतनी शिद्दत से मुझसे प्यार कर रही है, वो तो सीक्रेटली अपनी बेबी को भी कैरी की है, सिर्फ ये समझ के कि ये उसका निशानी है। अब
मैं इंसान बनना चाहता हूँ, बस इतना ही बात है। मैं ज़्यादा कुछ समझाना नहीं चाहता। मैं भी एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहता हूँ, विंग के साथ, जिन यांग के साथ, और हम तीनों खुश रहना चाहते हैं। और तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा। तुम अपने हस्बैंड के पास वापस जा सकते हो, और मेरे साथ साथ मेरे जितने भी सारे लोग हैं, हम सब एक टीम बनेंगे। हम जितना चाहे इस काम को रोकने की कोशिश करेंगे और उन सारे बेसहारा लड़कियों को सहारा देने की कोशिश करेंगे। जिनकी जो मजबूरी है उस मजबूरी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि इस लड़कियां इस दलदल में फंस जाएं। तब वांग जी कहते हैं, मॉम अब तो मान जाइए, मैं आपके साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। तभी जिनेंग कहता है, लैंकिंग रिंग वापस जाओ अपनी हस्बैंड के पास, अपने बच्चों के पास। तुमने बहुत किया है, और हाँ, आगे भी हमें और काम करना है। हम इस काम को छोड़ नहीं रहे। हम इस काम में और लोगों को शामिल करेंगे और इस काम को हम और अच्छे से करेंगे। हम ये वादा करते हैं, हम एक टीम बनेंगे। हम एक टीम बन के इस काम को सक्सेस करेंगे जितना हो सके। तभी लैंकिंग रिंग की आंखों से आंसू बह जाता है और वो वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है और वो सर झुकाते हुए कहते हैं, हाँ अब मुझे वापस जाना है अपने हस्बैंड के पास। इधर हम कुछ टाइम के बाद हम लैन सीजन को दिखाते हैं और मेंगाओ को दिखाते हैं। सीजन और मेंगाओ झगड़ा कर रहा था लानहुआ को लेकर कि लानहुआ बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत बदमाशी करता है। उन दोनों हस्बैंड वाइफ झगड़ा कर रहा था। तभी लान सिन्हान वो वापस आता है और कहते हैं, तुम दोनों फिर से झगड़ा क्यों कर रही हो? घर में क्या एक पल के लिए शांति नहीं रह सकता? तभी सीजन कहता है, देखिए ना डैड, लानहुआ भी बच्चा है, उसे डांटने की क्या ज़रूरत है? पर ये मेंगाओ हमेशा लानहुआ को डांटता है। मेंगाओ कहता है, अगर मैं लानहुआ को डांटूंगा नहीं तो वो सुधरेगा कैसे? उसे पता कैसे होगा कि उसने गलती क्या की है? तभी लान सिन्हान कहता है, मेंगाओ की बात सही है, अगर बच्चों को डांटोगे नहीं तो उसे नहीं समझ में आएगा कि किस गलती के लिए उसे डांटा जा रही है। बच्चों को डांटना ज़रूरी है। बच्चों को जब डांटते हो ना तब उन्हें पता चलता है कि किस गलती के लिए उसे डांटा जा रही है। तभी सीजन कहता है, पर फिर भी डैड वो भी बच्चा है। तभी सीजन के पास एक कॉल आता है। सीजन जैसे उस कॉल को उठा लेता है, वांग जी ये बात इन्फॉर्म करता है वो अपनी मॉम को लेकर वो वापस आ रही। सीजन के हाथ से एकदम के लिए वो फ़ोन छूट जाता है। लान सिन्हान कहता है, तुम्हें क्या हुआ? किसने तुम्हें शॉक दे दी? तभी सीजन कहता है, डैड वांग जी ने कर दिखाया। तभी सिन्हान कहता है, क्या? सीजन कहता है, हाँ डैड आपने सही समझा, वांग जी मॉम को लेकर वापस आ रही है बहुत जल्द, हमें बहुत ज़्यादा तैयारी करना पड़ेगा। लान सिन्हान कुछ नहीं कहता, वो सीधा अपने रूम पर चला जाता है। उसे एक शॉक लग गया था कि इतने साल बाद वो अपनी वाइफ से मिलेगा, और सीजन इतना ज़्यादा खुश हो गया था। सीजन कहता है, मैं क्या तैयारी कर दो, हमें घर को डेकोरेट करना है अपनी मॉम की वेलकम के लिए, और अच्छे अच्छे खाना बनाओ। तभी मेंग्याओ कहता है कि इतना टाइम कहाँ है, हम घर सजाएंगे, खाना बनाएंगे। एक काम करते हैं, सर्वेंट को कह दो कि घर को सजा दे, मैं कुछ अच्छा सा खाना बना लेता हूँ। वो लोग तैयारियाँ शुरू कर दिया था। लैन किंग रिंग घर वापस आ रहा था। ये सुनते ही लैन सिन्हान को एक झटका लग गया था। वो रूम पर जाकर बैठ गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसका सामना वो कैसे करेगा, क्योंकि उसे भी अपनी गलती पता है। शायद उसे अपनी वाइफ को सपोर्ट करना चाहिए था, पर लैन सिन्हान अभी भी ये नहीं मान रहा था कि शायद उसने भी सही किया था। उसे उसके साथ वापस आना चाहिए था। उसके लिए उसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो होना चाहिए था। कुछ टाइम बाद वांग जी अपनी मॉम को लेकर उस घर में वापस आता है लैंड मैंसन पर, और बीच रास्ते से विंग और वांग जी अलग हो गया था, क्योंकि वांग जी को अपने घर आना था। विंग को भी अपनी मॉम डैड को लेकर उसे भी अपना घर बनाना था, एक घर बसाना था, अपनी मॉम डैड के साथ अपनी ज़िंदगी जीना था। इसलिए विंग वांग जी अलग अलग हो जाता है। वांग जी अपनी मॉम को लेकर घर वापस आता है। जब वांग जी अपनी मॉम को लेकर उस घर पर वापस आता है, मिंग और सीजन वेलकम के लिए खड़ा था। सीजन ने अपनी मॉम को देखते ही सीजन की आंखों में नमी आ गया था। वो जल्दी से अपनी मॉम को हक कर लेता है। लैन किंग रिंग की भी आंखों में आंसू आ जाता है और उसे हक करते कहते हैं, कैसी हो तुम? सीजन कहता है, मैं आपको बहुत मिस किया है। लैन किंग रिंग कहता है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस की है। तभी सीजन कहते हैं, अंदर आइए। सीजन अपनी माँ को लेकर अंदर आता है और खूब सारा बातें करता है, पर लैन किंग रिंग की आंखें उसके हस्बैंड को ढूंढ रहा था। लैन सिन्हान वो ऊपर रूम से नीचे नहीं आया था, वो ऊपर ही बैठा हुआ था। और लैन किंग रिंग बहुत सारा बातें करता है अपने बच्चों के साथ। वो लानहुआ से मिलता है और वो मेंग्याओ से भी मिलता है। लैन किंग रिंग कहता है, तुम्हारे हस्बैंड बहुत खूबसूरत है, तुमने शादी कर ली, अपनी घर बसा ली, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकता है? बस हमारा लैंसन बाकी है शादी करने के लिए। अभी तो वांग जी का बारी है, तो वांग जी तुम कब शादी कर रही है? तो वांग जी ब्लश करने लगता है। वांग जी की आंखें नीचे हो गया था। वांग जी को ब्लश करते देख के मेंग्याओ कहता है, क्या बात है,
तुम ब्लश क्यों कर रही हो? जहाँ तक मुझे पता है तुम ब्लश नहीं करते। वांग जी कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे। मैंगो कहता है सच्ची सच्ची बताओ, तुम कुछ छुपा रही हो ना? वांग जी कहता है मैंने कहा ना मैं कुछ छुपा नहीं रहा। तभी लैन किंग रिंग कहता है अरे उसे छोड़ दो, वो खुद बता देगा, उसे थोड़ा टाइम दे दो। मैंगो कहता है इसका मतलब आपको पता है? लैन किंग रिंग कहता है नहीं, मुझे कैसे पता होगा, मैं बस ये कह रही हूँ अगर तुम्हें लगता है कि वो किसी को डेट कर रही है तो उसे थोड़ा टाइम दो, वो बता देगा। मैंगो कहता है वैसे भी ये मुझे पसंद नहीं करता, आपको नहीं पता, ये हर बात मुझसे छुपाता है। मुझसे क्यों, वो अपने भाई से भी छुपाता है, सच सबसे छुपाता है, और इसे जानना थोड़ा मुश्किल है। वांग जी कहता है मैंगो अगर तुम मुझे नहीं भी जानोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें क्या, तुम बस अपने हस्बैंड को संभालो। मैंगो कहता है देखा मॉम, वांग जी किस तरह बात करता है मुझसे, मुझे समझ में नहीं आता आखिर इसकी नफ़रत मेरे ऊपर इतना क्यों है। वांग जी कहता है क्योंकि तुमने मेरे भाई को चुरा लिया इसलिए। मैंगो कहता है क्या, मैंने तुम्हारे भाई को चुराया? कहाँ से चुराया? वो इसी घर में रहता है, क्या मैं इसे छुपा कर किसी और घर में रह रही हूँ, या फिर तुम्हें छोड़ के, तुम्हारे डैड को छोड़ के किसी और जगह पर रह रही हूँ तुम्हारे भाई को लेकर जो तुम चुराने की बात कर रही हो। सीजन कहता है मैंगो हमेशा तुम झगड़ा करने में क्यों लग जाते हो? मैंगो कहता है तुम्हें भी लगता है मैं झगड़ा करती हूँ? वांग जी कहता है देखो मैंगो, अब तो मेरे भाई ने भी बोल दिया कि तुम झगड़ा करते हो, तो थोड़ा चुप हो जाओ। वैसे भी डैड कहाँ है, वो नीचे क्यों नहीं आया, क्या उनका गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ? मैंगो हंसते हुए कहता है लगता है हमारे डैड को स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, और वो ट्रीटमेंट वो हमारी मॉमी दे सकता है। वांग जी मैंगो की बात को सुनने लगता है। लैन किंग रिंग कहता है मैंगो संभाल के बात करो, तुम्हारे बच्चे हैं यहाँ पर। तभी मैंगो कहता है बच्चे नहीं, मेरा बच्चा है, एक ही बच्चा है मेरा, आप भूल रही हो। मैंगो कहता है ठीक है हम डिनर कर लेते हैं, डिनर करने से पहले मैं डैड को बुला कर लाता हूँ। मैंगो और लैन सिन्हान को बुलाने जाता है, पर लैन सिन्हान वो कह देता है कि उसे डिनर नहीं करना। तभी मैंगो कहता है पर क्यों, मॉम नीचे है इसलिए। लैन सिन्हान कहता है मैंगो ज़्यादा बातें मत करो, मुझे डिनर नहीं करना, तुम लोग कर लो। मैंगो कहता है ठीक है मैं डिनर ऊपर भेज देता हूँ, अब कर लेना। ऐसा बोल के मैंगो नीचे चला जाता है, और मैंगो ये भी इन्फॉर्म करता है कि लैन सिन्हान डिनर करने के लिए मना कर दिया है। लैन किंग रिंग कहता है एक काम करो, मेरा और लैन सिन्हान का डिनर दे दो, हम दोनों ऊपर जाके कर लेंगे। मैंगो कहते हैं ओहो इतना प्यार। तभी सीजन कहता है मैंगो बस करो, कम से कम मेरी मॉम को तो छोड़ दो। मैंगो कहता है कोई बात नहीं, आप दोनों का डिनर लेके आप ऊपर चले जाओ। मैंगो दोनों का डिनर दे देता है। वांग जी, सीजन और मैंगो लैन हुआ, वो चारों डिनर करने बैठता है, और लैन किंग रिंग को डिनर देके वो ऊपर भेज देता है। जब लैन किंग रिंग डिनर ऊपर लेके जाता है तब लैन सिन्हान वो चुपचाप खड़ा था पीछे मुड़ के। लैन किंग रिंग डिनर को ऊपर रख देता है। जब लैन सिन्हान को समझ में आता है कि कोई डिनर प्लेट को नीचे रखा है, मतलब उसका जो खटकने की आहट है लैन सिन्हान को सुनाई दिया था। लैन सिन्हान को लगा था या तो घर का सर्वेंट होगा या तो फिर महंगा होगा। लैन सिन्हान कहता है डिनर देके दरवाजे बंद कर देना, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। तभी लैन किंग रिंग दरवाजे को बंद कर देता है, पर अंदर से वो बाहर नहीं गया था, वो रूम की डोर को लॉक कर दिया था। लैन किंग रिंग कहता है मैंने दरवाजे बंद कर दी है, अब बाहर से हम दोनों को कोई नहीं सुन पाएगा। तब लैन सिन्हान अचानक से वो मुड़ के वो लैन किंग रिंग की तरफ देखने लगता है। लैन सिन्हान कहता है तुम यहाँ, तुम क्यों आई हो, क्या तुम्हारा काम ख़त्म हो गया? तो लैन किंग रिंग कहता है तुम अभी तक मुझसे नफरत करते हो या फिर अभी तक तुम्हें मुझ पर शिकायत है? लैन सिन्हान कहता है तुम्हारे लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो सारी लड़कियां हैं, मैं नहीं हूँ। मैं तो अपनी ज़िंदगी की सब कुछ भुला के तुम्हें अपना लिया था, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, हमारे 2 बेबी था। क्या तुम्हें वो डिसीज़न लेने से पहले हमारी वांग जी, सीजन और मेरी ख्याल एक बार भी नहीं आया था? लैन किंग रिंग कहता है लैन सिन्हान अगर मैं तुम तीनों को भूल जाता तो आज अचानक मैं वापस नहीं आता, क्योंकि आज कई लोगों ने मुझसे वादा किया है कि मेरे इस काम में वो लोग सपोर्ट करेगा, वो लोग मेरे साथ खड़ा रहेगा। बस उन लोगों की हिम्मत की वजह से मैं आज तुम्हारे पास लौटकर वापस आया हूँ। अगर मुझे तुम तीनों की फिक्र ना होता, तुम्हारे पास आने का मन नहीं करता, तो आज भी मैं मना कर सकता था, या फिर आज भी मैं वहीं पर रुक जाता, पर मैं वापस आया हूँ तुम तीनों के लिए, मैंगो के लिए। अब हमारी फैमिली बढ़ चुका है, लानहुआ के लिए। क्या बचा कुचा जितना ज़िंदगी है हम ऐसे नहीं बिता सकते? क्या अभी भी हम शिकायत के बीच में खड़े रहेंगे?
गलती तो तुम्हारा भी है ना, शिकायत तो मैं भी कर सकता हूँ। तुमने जितना मुझसे शिकायत की है ना इन सालों में, मैंने उतना ज़्यादा तुमसे प्यार किया है। मैं तो तुमसे ये भी शिकायत लगा सकता हूँ ना। तुम्हारे लिए मुझसे ज़्यादा तुम्हारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारा जिद है। उस दिन तुम मेरे सपोर्ट में खड़े रह सकते थे। तुम मुझे ये कह सकते थे कि तुम्हारे काम में मैं सपोर्ट करूँगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तो शायद आज हम एक दूसरे से मिल सकते थे, बात कर सकते थे। मैं कभी कभार अपने बच्चों से मिलने आ सकता था, या फिर मेरे बच्चे मेरे पास आ सकते थे। पर तुमने मुझे दो चॉइस दे दिया, या तो मैं अपनी दुनिया में रहूं, या तो फिर मैं तुम्हारी दुनिया में वापस आऊं। क्या ये शिकायत मैं तुमसे कर सकता हूँ? पर मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करना चाहता। मैं बस चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को माफ़ कर दें और आगे की ज़िंदगी को आसान करें। लायन किंग रिंग लाल सिन्हान के पास जाता है और उसे हक करते हुए कहता है, अब सारी नफ़रत दूर कर दो। अब जितना बचा खुचा ज़िंदगी है उसे जीने की कोशिश करो। जैसे लाल किंग रिंग लाल सिन्हान को हक करता है, लाल सिन्हान की जितनी भी सारी गुस्सा था वो पानी बन जाता। वो भी लाल किंग रिंग को हक कर लेता है और उसकी आंखों में आंसू बह जाता है। यहाँ पर इन दोनों की हैप्पी एंडिंग हो जाता है। मतलब ये लोग हमारे मेन कैरेक्टर नहीं है, तो हम इसे और आगे नहीं बढ़ाते, क्योंकि मुझे स्टोरी को ख़त्म भी करना है। ये दोनों खुशी खुशी एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेता है और ये शायद अब रोमांस भी करने वाला है। तो इधर से हम विंग के पास जाता है और वांग जी के पास जाता है। वांग जी सो गया था डिनर करके। वांग जी ये सोच रहा था कि इस वक्त उसकी मॉम डैड क्या कर रहा होगा, शायद एक दूसरे से इंटीमेट कर रहा होगा। वांग जी अपने मन में सोचता है, सच में मैं कितना सेमलेस बन चुका हूँ। वांग जी कहता है, पर इसमें सेमलेस वाली क्या बात है, दोनों एक दूसरे से प्यार करता है, काफ़ी सालों बाद मिल रही है। वांग जी इस टाइम लेटे लेटे वो अपनी मॉम डैड के बारे में सोच रहा था और वो विंग को भी याद कर रहा था। इधर विंग भी वो वांग जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। वांग जी तुरंत ही विंग को कॉल लगा लेता है। जैसे वांग जी विंग को कॉल करता है, विंग कहता है, वांग जी अभी मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। वांग जी कहता है, मैं भी। विंग कहता है, अगर मैं चाइना में होता ना, मैं अभी तुमसे मिलने आ जाता और तुम्हें जकड़ कर तुम्हें किस कर लेता। वांग जी कहता है, तुम चाइना क्यों नहीं रह जाते, मतलब चाइना में क्यों नहीं बस जाते। विंग कहता है, तुम मुझसे शादी करोगे तब मैं बसूँगा ना, शादी करके मुझे तुम्हारी घर आना है, या तो फिर शादी करके तुम मेरे घर आओगे। वांग जी कहता है, तुम बताओ किससे किसके घर जाना है। विंग कहता है, मेरे ख्याल से मुझे चाइना जाना है, क्योंकि चाइना मेरा होम टाउन है, मेरा मॉम डैड का भी होम टाउन है। आखिर ये सारी कहानी वहाँ से शुरू हुआ था और मैंने तुम्हारी माँ से वादा भी किया है कि मैं उन्हें हेल्प करूँगा इस काम में और हम एक टीम बनाएंगे। तो मेरे ख्याल से हमें चाइना वापस लौट जाना चाहिए यहाँ से। तो ये वांग जी एकदम खुश होकर उठकर बैठ जाता है और कहता है, क्या सच में तुम चाइना आकर रहोगे। विंग कहता है, हाँ वांग जी, मैं चाइना आकर रहूँगा, पर इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। वांग जी कहता है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जैसे कि विंग ने वांग जी को बताया था, चाइना बसने के लिए और चाइना वापस लौटने के लिए उसे कुछ टाइम लगेगा, और विंग ने कुछ वक्त मांगा था वांग जी से उसके पास वापस आने के लिए। वांग जी और विंग बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। वांग जी बेसब्री से ये इंतज़ार कर रहा था कि विंग बहुत जल्द वो वापस आएगा, और विंग ये कोशिश कर रहा था कि जितना जल्दी हो सके वो वांग जी के पास वापस जाए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकता। और इस बात को 2 महीने बीत गया था। वो दोनों कॉल पर बात करता था, वीडियो कॉल पर बात करता था, पर इतना सेटिस्फाइड नहीं था कि कॉल पर बात करें। और एक दिन वांग जी विंग से मिलने के लिए चला जाता है, कम से कम 2 महीने बाद, क्योंकि वांग जी को विंग के बिना रहा नहीं जा रहा था। विंग भी वांग जी के बिना रह नहीं पाया था, पर विंग का थोड़ा बहुत काम था जिसे उसे ख़त्म करके फिर उसे चाइना हमेशा के लिए लौटना था, और इसलिए विंग बस वेट कर रहा था। और वांग जी विंग से मिलने के लिए वो यूएस फिर से गया था। जब वांग जी यूएस जाता है, हम विंग की फैमिली को दिखाते हैं। विंग अपनी फैमिली के साथ कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहा था। वैसे वो अपनी मॉम से कभी कभार मिलने जाता था, तो वो अपनी मॉम से कंफर्टेबल था, पर मेनियांग के साथ वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल था, क्योंकि आज से पहले वो कभी भी डैड एक्सेप्ट नहीं किया था या फिर डैड कह के बात नहीं किया था। तो एकदम के लिए मेंगिया को डैड मान लेना विंग के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, पर वो अभी मेंगिया को डैड नहीं कहता, वो उसे बूढ़े इंसान कहता है, क्योंकि विंग अपने मुँह से डैड नहीं कह पा रहा था। जब विंग इवनिंग के टाइम 7 बजे वो घर पर था, विंग को एक वॉइस सुना देता है जो
विंग कह के चिल्ला रहा था और वो वॉइस वांग जी का था। विंग को समझ में नहीं आ रहा कि उसे वांग जी की वॉइस क्यों सुनाई दे रही है, इसलिए विंग थोड़ा कन्फ्यूज़ होता है। पर विंग की कान पर वो वांग जी का वॉइस दोबारा सुनाई देता है, इसलिए विंग भागते हुए वो नीचे आता है। जो विंग भागते हुए नीचे आता है, देखता है कि नीचे उसकी मॉम डैड के अलावा और कोई नहीं है। विंग कहता है, मॉम क्या लांसन आया है? मैं उसका वॉइस सुना। तभी जिन यंग कहता है, क्या वांग जी यहाँ पर कहाँ है? तुम्हें शायद उसकी ज़्यादा याद आ रही है। विंग कहता है, सच में मुझे उसकी ज़्यादा याद आ रही है, इतना ज़्यादा कि उसकी वॉइस मुझे सुनाई दे रही है। तभी मैनियंग कहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता? विंग कहता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मैंने वांग जी का वॉइस सुना है, वो मुझे बुला रही है। मैनियंग कहता है, लगता है काफ़ी गहरा चोट लगा है तुम्हें उससे अलग होने की। विंग अपने मुंह को बनाते हुए कहता है, अब तो चुप ही रहो, आपको कुछ नहीं पता। विंग मुंह बनाते हुए वो अपनी रूम पर चला जाता है। विंग के जाने के बाद वांग जी एक रूम से बाहर आता है। ये वांग जी का प्लान था विंग को पागल बनाने की, मतलब उसे सताने की। जब वांग जी बाहर आता है तब मैनियंग कहता है, तुम मुझसे सता क्यों रही हो? वांग जी कहता है, आपको नहीं पता अंकल, उसने मुझे कितना सताया, पर इतना तो मेरा हक बनता ही है कि मैं उसे सताऊँ। तभी जिनेंग कहता है, पर हुआ क्या था, मुझे ये बताओ। तभी वांग जी कहता है, क्या विंग हॉल रूम में अचानक से वापस अगर आ गया वो मुझे देख लेगा, इसलिए हमें साइड पर बात करना चाहिए। इसलिए वांग जी बात करने के लिए मेनियंग और जिनियंग वो दोनों और वांग जी एक साइड पर जाता है। साइड पर जाने के बाद वांग जी कहता है, आपको नहीं पता विंग की हरकतें कैसा है, वो मुझे ऐसे कॉल करके परेशान करता था और वो नाम भी नहीं बताता था, बस इतना ही कहता था कि उसे किसी की ज़रूरत है या फिर कोई और चाहिए। तभी जिनेंग कहता है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था? अगर वो तुम्हें कॉल करके एक बोल रहा था, वो तुम्हें ही मांग रही है तुमसे। वांग जी कहता है, ये बात झूठ नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आया था, मुझे समझ में आया था, वो मुझे बोल रही है, पर मुझे नहीं लगा था कि वो सच में बोल रही है। मुझे लगा था कि कोई ऐसा इंसान होगा, मेरा कोई दुश्मन होगा, जो मुझे बस ऐसा बोल के परेशान कर रही है, क्योंकि मैं जिस काम पर लगा हुआ मैं कई लोगों से मिला हूँ और आपको नहीं पता, विंग ने तो मुझे गोली भी मार दिया था। तभी जिनेंग कहता है, क्या तुम्हें विंग ने गोली मार दिया था? तभी मेनयांग अपनी सर को नीचे कर लेता है, क्योंकि वो मेनयांग ही है जो विंग को ऑर्डर किया था वांग जी को गोली मारने के लिए। मेनयांग की सर नीचे हो गया था, जो जिनेंग को समझ में नहीं आया था। जिनेंग कहता है, और विंग ने तुम्हें गोली क्यों मारा? तभी वांग जी कहता है, वो बस किसी का ऑर्डर फॉलो कर रहा था, उसने तो मुझे जान से मारने की धमकी दी थी, पर विंग है कि वो मेरे प्यार में गिर चुका था, इसलिए वो बस मेरी ऐसी जगह पर गोली मारा था जहाँ पर गोली लगने से मुझे कोई चोट नहीं लगेगा, मतलब मैं जान से मारा नहीं जाऊँगा। जिनेंग कहता है, थैंक गॉड, कम से कम विंग के अंदर इतना तो अकल था, नहीं तो मैं अपनी फ्रेंड को क्या मुँह दिखाती, मतलब मेरा ही बेटा मेरी सहेली की बेटे को जान से मार दिया। शायद मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकता था, शायद मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर सकती थी। तभी वांग जी कहता है, छोड़िए ना आंटी, जो बीत गया सो बीत गया। तभी मैंने कहता है, पर वांग जी मुझे तुमसे सॉरी कह देना चाहिए, क्योंकि विंग मेरा ही ऑर्डर फॉलो कर रहा था। तभी जिनेंग कहता है, क्या? तभी मैंने कहता है, हाँ, क्योंकि वांग जी तुम्हें काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था और मुझे जब पता चल गया कि फाइनली वो तुमसे मिलने वाला है, मतलब वो मुझे ही पूछ रहा था कि मैं किसी जिनियांग को जानता हूँ या फिर नहीं, मुझे बस अपनी सच्चाई छुपाना था। और अगर वांग जी तुमसे मिल लेता और उसे पता चल जाता कि ये सारा काम मैं करता हूँ, इस काम का मैं लीडर हूँ, तो अगर वांग जी मुझे पुलिस में गिरफ्तार करा दिया तो मैं नहीं चाहता था कि मेरी सच्चाई बाहर आए, इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं दे रहा था। अगर मैं उस दिन उसे भगा देता या फिर कुछ और करता तो ये कहीं और चला जाता तुम्हारा पता निकालने के लिए, या फिर विंग भी उस दिन उसे मंदिर से भटका के उसे घर भेज देता तो वो दोबारा उस बार तक जरूर जाता। इसलिए मैं चाहता था कि मैं वांग जी को ही अपने रास्ते से हटा दूँ। तभी जिनेंग कहता है, पर तुम ऐसे काम कैसे कर सकते हो? मैंने कहता है, तब मैं बुरा इंसान था जिनेंग, तुम्हें पता है, अब मैं खुद को सुधार रही हूँ और जो गलती मैंने की है उसका पनिशमेंट भी मैं लेना चाहता हूँ। तभी वांग जी कहता है, अंकल आंटी वो पास्ट है, मेरे डैड हमेशा कहता है हमें पास्ट को पकड़कर बैठना नहीं चाहिए, हमें आगे की तरफ देखना चाहिए। और फाइनली आप सुधरने की बात कर रही हो, आप सुधरना चाहते हो, तो मेरे ख्याल से आपको एक मौका देना चाहिए। और आंटी आप भी, आप अंकल को कुछ मत कहिए, वो पुराना वाला इंसान था, अब ये नया है, तो इसे नई तरीके से एक्सेप्ट कर लो। और मैं भी सारा चीज़ भूल जाना चाहता हूँ,
ऐसा बोल के वांग जी मेनयांग और जिनयांग के साथ वो काफ़ी सारा बातें करता है। वो रात बीत जाता है और विंग को भी ये लगा था कि ये सिर्फ उसका वहम है कि वांग जी उसे बुलाया था। पर सुबह उठते ही जब विंग ब्रेकफास्ट कर रहा था, विंग जब ब्रेकफास्ट कर रहा था तब मेनयांग कहता है तुम्हारे यहाँ का काम कितने टाइम तक चलेगा? विंग कहता है क्यों? मैंने कहता है तुम्हें चाइना वापस जाना है ना? विंग कहता है बुढ़े इंसान, सिर्फ मुझे ही नहीं जाना, आपको भी जाना है और मॉम को भी जाना है। मैं अपने साथ में अपनी फैमिली को लेकर जा रही हूँ। तो मैंने कहता है तुम मुझे फैमिली भी मानते हो पर डैड भी नहीं कहते, पर तुम्हारी मॉम के हस्बैंड तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। विंग कहता है मैं अपनी मॉम के हस्बैंड आपको एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मैं आपको अपना फैमिली भी मान सकता हूँ, पर डैड कहना थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल है। जिन्हें कहता है थोड़ा कोशिश तो कर लो, अगर कोशिश करोगे तो आदत पड़ जाएगा। तुम बूढ़े इंसान जिस तरीके से कह रही हो तुम तो डैड भी कह सकते हो। विंग कहता है ये बड़ी बकवास चीज़ है, डैड कहना। अब तक मैं इन्हें बॉस कह के आ रही हूँ, फिर मुझे पता चला कि ये मेरा डैड है तो मैं इसका नाम पकड़ता था। इतना काफ़ी नहीं है क्या? मेनयांग से मैं इसे बूढ़े इंसान बोल रही हूँ। आपको क्या अच्छा लगता है, मेनयांग या फिर बूढ़े इंसान? तभी मेनयांग कहता है तुमसे बहस करना ही बेकार है। विंग कहता है पता है, फिर भी मेरे मुँह लगते हो। वांग जी वहाँ के एक रूम के अंदर से वो विंग की सारी बातें सुन रहा था और विंग की इतनी क्यूट बातें वांग जी को हंसी आ रहा था और वांग जी भूल गया था कि वो विंग से छुपा हुआ बैठा है और वांग जी हंस पड़ता है। वांग जी की हंसी विंग को सुनाई देता है। विंग अचानक से पीछे मुड़ के देखता है और तभी जिनेंग कहता है क्या हुआ विंग? जिनेंग विंग को रोकना चाहता था। विंग कहता है मॉम, मुझे ऐसा लगा कि वांग जी हंस रही है। तभी मैंने कहता है तुम उससे इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि वो हर जगह तुम्हें दिख रही है। विंग कहता है नहीं, वो यहाँ कहीं पर है, आप लोग मुझसे झूठ बोल रही हो। जिनेंग कहता है नहीं, वो यहाँ पर नहीं है। विंग उठकर खड़ा होता है और वो एक रूम के अंदर जाने लगता है, पर विंग गलती से दूसरे रूम पर चला गया था, पर वो रूम खाली था। मैंने कहता है विंग उसे इतना मत ढूंढो, वो यहाँ पर नहीं है। अगर वो यहाँ आता तो क्या वो तुम्हें इन्फॉर्म नहीं करता? और तुम्हारे जो चेले लोग हैं जैसे कि सॉन्गलैंड, निहोसान, तुम्हारा लिटिल डॉन, क्या वो तुम्हें इन्फॉर्म नहीं करता कि वांग जी यहाँ पर आया है? वो लोग तो हर चीज़ को नज़र रखती है ना। तो विंग कहता है पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि वांग जी मेरे आसपास ही है। जिन्हें कहता है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो उसके बारे में, इसलिए मैं बोल रही हूँ जल्द से जल्द काम ख़त्म करो और चाइना वापस चलो। विंग कहता है कोशिश तो वही है। ऐसा बोल के विंग फिर से डाइनिंग पर बैठ जाता है और वांग जी की साथ से वापस आता है क्योंकि वांग जी डर गया था कि विंग उसे पकड़ लेगा। विंग फिर से अपना ब्रेकफास्ट कंटिन्यू करता है और वो अपने काम के लिए वो बाहर चला जाता है। विंग जब लंच टाइम पर वापस आता है, वैसे तो विंग ऑफिस वगैरह काम नहीं कर, वो बस कुछ अपने काम को ही संभाल रहा था, तो घर आना जाना विंग के लिए नॉर्मल बात था। जब विंग अपनी लंच टाइम पर वापस आता है, पर अचानक ही विंग किसी को किचन पर देख लेता है। जैसे वो किसी को देखता है वो पीछे से वांग जी की तरह दिख रहा था और वांग जी इस टाइम काम कर रहा था किचन पर। वो खुद के लिए लंच बना रहा था क्योंकि जिन्हें जो बना रही है वो बहुत उसके लिए तीखा है और उसे एक नॉर्मल खाना चाहिए। ये सोच के वो खुद के लिए वो लंच बना रहा था। तब अचानक से विंग घर आ गया था और वो वांग जी को पीछे से देख लिया था। विंग एक पल के लिए वो खड़े होकर देखता रहता है कि सच में वो सही से दिख रही है या फिर उसकी आंखें गलत दिख, जैसे कि उसकी कान अभी तक कुछ गलत ही सुन रहा था। हमेशा उसकी कान पर वांग जी की वॉइस सुनाई दे रहा था, पर अभी ऐसा लगता है कि वो गलत दिख रही है। विंग बस ऐसा दिख ही रहा था खड़े होके, क्या वो सही दिख रही है? तभी सॉन्गलान आ जाता है विंग के सामने और कहता है बॉस आप ये भूल गए थे। ऐसा बोल के विंग के हाथ पर एक पेपर्स देता है। जब विंग उस पेपर्स को देखने लगता है वो विंग कहता है ओह ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स था और मैं कार्ड पर भूल गया था। सॉन्गलान कहता है इसलिए मैं जल्द से जल्द आपके पास लेकर आया। तभी विंग कहता है थैंक यू। ऐसा बोल के जब वो फिर से किचन की तरफ देखने लगता है, देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है। विंग सोचता है सच में मेरी आंखें भी गलत दिखने लगी है, मुझे हर जगह पर वांग जी की वॉइस और वांग जी ही दिखाई दे रही है। तभी सॉन्गलन कहता है बॉस क्या हुआ? विंग कहता है कुछ नहीं, बस मुझे वांग जी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। सॉन्गलन कहता है हम सबको जाना है। सॉन्गलन कहता है पर निहोसन जाने से मना कर रही है। विंग कहता है क्यों? अगर मैं जा रही हूँ तो मैं तुम तीनों को भी साथ पर लेकर चलूँगा ना। छोटा डॉन भी मेरे साथ चल रही है और वहाँ पर मैं सबको एक अच्छा वाला जॉब दिला दूँगा और मैं भी एक बिज़नेस ओपन करना चाहता हूँ। तभी मेनेंग बाहर आता है और कहता है बिज़नेस ओपन करने में जितने भी हेल्प लगेगा मैं तुम्हें करूँगा। तब विंग कहता है बूढ़े इंसान आप घर पर ही बैठे रहो, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेनेंग कहता है मेरी कोई ज़रूरत नहीं है पर मेरे पैसों की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगा,
विंग कहता है कभी नहीं, मेरे पास क्या पैसों की कोई कमी है। मैनियंग कहता है बात ये नहीं है कि तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं है, बात यह है कि अगर तुम मेरे पैसे यूज़ करोगे तो बिज़नेस और अच्छे से चलेगा, और हमने जो लैंड किंग रिंग को वादा किया है शायद उसका भी बहुत सारा हेल्प हो जाएगा। विंग कहता है शायद आप सही कह रहे, तो मैं आपका पैसा यूज़ कर सकता हूँ। तभी मैनियंग कहता है हाँ, क्योंकि ये पैसे अब इलीगल नहीं रहेगा, ये पैसे एक अच्छे काम के लिए यूज़ होगा। तभी विंग कहता है शायद आप सही कह रही हो। जिनियंग कहता है तुम सब यहाँ पर खड़े क्यों हो, बैठ जाओ, मैं लंच लगाता हूँ। तभी निहोसन भी आ जाता है और लिटिल डॉन भी आ जाता है। सब लोग लंच टेबल पर बैठ जाता है और जिनियंग लंच लगाने लगता है। तब विंग अपना लंच करते हुए वो निहोसन से पूछता है निहोसन तुम वापस क्यों नहीं जाना चाहते। निहोसन कहता है वहाँ पर मेरा कुछ नहीं रहा। विंग कहता है कुछ क्यों नहीं रहा। तभी निहोसन कहता है वो एक पुरानी मेमोरी है जहाँ पर मैं वापस नहीं जाना चाहता। विंग कहता है पुरानी मेमोरी है, तुम्हें ऐसा लगता है वहाँ पर जाने से तुम्हारी वो यादें फिर से ताज़ा हो जाएगा। निहोसन कहता है ऐसा ही कुछ, मैं बस उन यादों से भागना चाहता हूँ। तब विंग कहता है क्या मैं पूछ सकता हूँ वो यादें ऐसा क्या है, क्या तुम्हारा दिल टूटा था या फिर कुछ और। निहोसन कहता है ऐसी बात नहीं है। विंग कहते तो फिर कैसी बात है, तुम मुझे बता क्यों नहीं सकते। निहोसन कहता है मैं बाद में बताऊंगा। विंग और कुछ पूछ नहीं जा रहा था, तभी सोंगलन विंग को अपनी आंखों से इशारा करता है कि उसे और कुछ ना पूछा जाए, क्योंकि सोंगलन निहोसन को काफ़ी अच्छे से जानता है। विंग उस बात को वहीं पर छोड़ देता है क्योंकि विंग को लग रहा था कि उसे बाद में पूछ लेगा। विंग उस बात को वहीं पर छोड़ तो दिया था, पर विंग ने निहोसन को साफ साफ एक कह दिया था कि वो उसे वापस लेकर ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो उसे सच्चाई बताए या फिर ना बताए वो उसकी मर्जी है, वो जब कंफर्टेबल हो जाएगा वो बता देगा, पर वो निहोसन को लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगा। विंग कहते और एक बात सोंगलन, निहोसन और लिटिल डॉन, तुम तीनों अब मुझे बॉस नहीं कहोगे, तुम तीनों मुझे विंग कह के बुलाओगे। मैं एक नॉर्मल लड़का हूँ और नॉर्मल बन के जीना चाहता हूँ। निहोसन कहता है अगर तुम अपनी ऑफिस पर हमें जॉब दे रही हो तब तो हम बॉस कह ही सकते हैं। विंग कहते हैं हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि तुम तीनों मेरे ऑफिस पर काम करने वाले हो ऑफिस ओपन करने के बाद, और हाँ इस काम में मैं वांगजी का भी मदद ले सकता हूँ। तभी मैनियंग कहता है तुम्हें कितने लोगों की हेल्प चाहिए पहले बताओ, क्या तुम खुद अकेले कुछ नहीं कर सकते, जैसे कि तुम्हारे साथ सोंगलन है, निहोसन है, लिटिल डॉन है, मैं हूँ, अब तुम्हें वांगजी की भी ज़रूरत है। तभी सोंगलन कहता है वांगजी का हेल्प लेना बस विंग का बहाना है, वो बस वांगजी को अपने साथ रखना चाहता है। तभी विंग कहता है पर इस बूढ़े इंसान को कैसे समझ में आएगा। तो गैस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मैंने सोचा था मैं इस एफएफ को 3 पार्ट में ख़त्म करूँगा, पर इसका अभी भी बहुत कुछ बाकी है, और अगर मैं अभी ख़त्म करने जाऊँ तो इसका शायद और 1 घंटा बन जाएगा, तो इसलिए यहीं पर रोकना काफ़ी होगा। तो नेक्स्ट पार्ट का आप इंतज़ार करो, और आज का पार्ट जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बता देना, लाइक और शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।